हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। भक्ति शास्त्री पाठ्यक्रम हमने श्री ईशोपनिषद को समाप्त किया। आज हम उपदेशामृत प्रारंभ कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। श्री रूप गोस्वामी के द्वारा रचित यह ग्रंथ बहुत ही अद्भुत है और इसके जो 11 श्लोक हैं वह शुद्ध भक्ति की महिमा का वर्णन करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं जो इस ग्रंथ को बहुत ही गंभीरता पूर्वक स्वीकार करेगा वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर लेगा। तो उन्हीं 11 श्लोकों पे हम चर्चा करेंगे, श्रवण करेंगे। हम जितने भी भक्त अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ में है, इन सभी भक्तों को रूपानुग कहा जाता है। रूपानुग, आप इस शब्द से परिचित होंगे। रूपानुग, इसका अर्थ है रूप गोस्वामी के बताए हुए मार्ग पे चलने वाले। फिर कभी कभार हमको प्रभुपादानुग भी बोला जाता है। प्रभुपाद रूप गोस्वामी को फॉलो कर रहे हैं और हम प्रभुपाद जी को फॉलो कर रहे हैं। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि हम कौन है, प्रभुपादानुग। रूपानुग भी है और प्रभुपादानुग भी है। इस ग्रंथ को पढ़ने से पहले हमें पूर्ववर्ती आचार्यों की कृपा प्राप्त करनी होगी, तभी हम इस ग्रंथ को समझ पाएंगे। पूर्ववर्ती आचार्यों में आप जानते हैं, जैसे हमारी गुरु परंपरा है, मुख्य रूप से हमारी गुरु परंपरा सब मंजरी भाव में है। गोपियों की जो आयु होती है लगभग 14 से 15 साल होती है, उससे ज्यादा उनकी आयु बढ़ती नहीं है। और जो मंजरी है उनकी आयु 7 या 8 साल की रहती है। तो जो मंजरियां होती हैं ये सखियों को असिस्ट करती है राधा कृष्ण की सेवा में, इसलिए इनका स्थान ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, इनका मंजरियों का स्थान। रूप गोस्वामी सभी मंजरियों के प्रमुख हैं, लीडर हैं, और वो इस आंदोलन को चला रहे हैं। जैसे 8 मुख्य सखियां हैं, 8 मुख्य मंजरियां भी हैं। जैसे आप मायापुर के मंदिर में गए होंगे या तिरुपति में राधा गोविंद देव जी के मंदिर में गए होंगे, अष्ट सखियां होती हैं। सुदेवी, रंग देवी, ललिता, विशाखा, इंदु रेखा, चित्रा, इस प्रकार से उन सखियों के नाम है। उनकी विभिन्न प्रकार की सेवा रहती है और राधा कुंड के पास में ही उन सब सखियों के अपने वन है, जहाँ पे श्रीमती राधा रानी और कृष्ण जाके दिव्य विहार करते हैं। उसी प्रकार से 8 प्रमुख मंजरियां भी हैं। उसमें से 6 तो हम जानते ही हैं, हमारे षड गोस्वामी हैं। रूप गोस्वामी रूप मंजरी है, सनातन गोस्वामी लबंग मंजरी है, गोपाल भट्ट गोस्वामी अनंग मंजरी है, रघुनाथ दास गोस्वामी रति मंजरी है, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी राग मंजरी है, और जीव गोस्वामी विलास मंजरी है। और 2 और मंजरियां आती हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो कस्तूरी मंजरी है, जिन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखा। और अंतिम में जो मंजरियों में आयु में सबसे बड़े हैं, लोकनाथ गोस्वामी, मंजूलाली मंजरी। तो ये सब मंजरियों के नाम है। ये सब मंजरियां इस भौतिक जगत में आचार्यों का रूप लेकर आई। चैतन्य महाप्रभु ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा है। चैतन्य महाप्रभु क्या लिखे हैं? केवल शिष्टाष्टकम लिखे हैं, जो हम सुबह उच्चारण करते हैं। केवल 8 श्लोक दिए हैं महाप्रभु ने, यही उनकी रचना है। पर महाप्रभु ने इन षड गोस्वामियों को शक्ति प्रदान की कि आप भक्ति से संबंधित ग्रंथों को लिखिए। जैसे दशाश्वमेध घाट में चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को 20 दिन बिठा के शिक्षा दिए। उसी के आधार पर रूप गोस्वामी उपदेशामृत ग्रंथ लिखे, जो आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। और भक्ति रसामृत सिंधु,
जो हम आगे पढ़ेंगे। ये 2 ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण है भक्तों के लिए। ये जो उपदेशामृत है, ये अपनी इंद्रियों को नियंत्रण करते हुए हमें कैसे प्रेम भक्ति प्राप्त हो, ये उसको बताएगा। और जो भक्ति रसामृत सिंधु है, तो जो 5 रस हैं जिसमें भक्त भगवान के साथ आदान प्रदान करते हैं, दास्य रस, वात्सल्य रस, सख्य रस, माधुर्य रस और शांत रस, वो 5 रस भक्ति रसामृत सिंधु में बताए गए। तो ये जो 2 ग्रंथ हैं भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है इनको समझना। अब इन ग्रंथों में मुख्य रूप से उपदेशामृत में जो 11 श्लोक है, पहले श्लोक से लेकर अंतिम श्लोक तक हम थोड़ा संक्षिप्त में आपको बताएंगे, जिससे आपको आइडिया आ जाएगा इस ग्रंथ में क्या क्या दिया गया है। आपने श्रद्धा से लेकर प्रेम तक का सोपान सुना होगा। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, ये स्तर है। हमारी भक्ति की शुरुआत श्रद्धा से होती है। कैसे श्रद्धा होती है? जैसे मान लीजिए उदाहरण के रूप में कोई व्यक्ति सड़क पे जा रहा है और उसकी पूर्व आध्यात्मिक स्वीकृतियां हैं, पूर्व जन्म की, और उसने हरे कृष्ण भक्तों को कीर्तन करते हुए देखा सड़क पर, तो उसको बहुत अच्छा लगा। उसकी श्रद्धा जो थी थोड़ी अंकुरित हो गई, जागृत हो गई। उसके मन में विचार आया, इनके पास जाके कुछ जिज्ञासा करनी चाहिए, कुछ पूछना चाहिए। तो वह व्यक्ति एड्रेस लेकर उस स्थान पे पहुंच गया जहां पे वह भक्त रहते हैं। श्रद्धा, अब वहां पे पहुंच गया, उन भक्तों से मिला और चर्चा करने लगा। तो चर्चा जो कर रहा है वो साधु संग। चर्चा क्या है? साधु क्या बताएंगे? ये माला लो और हरे कृष्ण मंत्र का जप करो। इसको कहते हैं साधु संग। क्या करना है, क्या नहीं करना है। अब वो साधु संग करके भजन क्रिया करने लगा। जैसे ही उस व्यक्ति की श्रद्धा बढ़ी, उसको साधु संग मिला, तो साधुओं के कहने पर उसने आचरण किया, जब करने लगा, वो हो गया भजन क्रिया। उसका भजन शुरू हो गया। अब भजन शुरू हो गया तो उसके बाद में आता है अनर्थ निवृत्ति। जो हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर्य है, वह निकलने शुरू हो जाते हैं। उसको कहते हैं अनर्थ निवृत्ति। जब वो निकल जाते हैं तो निष्ठा आ जाती है। निष्ठा मतलब फिक्स्ड, उसको कोई हिला नहीं सकता है। कृष्ण पे उसकी श्रद्धा, निष्ठा परिपक्व हो जाएगी। कोई दूसरे संप्रदाय का व्यक्ति आके उसको प्रचार करेगा, वो नहीं सुनेगा, क्योंकि वह अपने अनर्थों को निकाल चुका है। हमारे अंदर निष्ठा क्यों नहीं आती? क्योंकि हमने अभी अनर्थ नहीं निकाले हैं। हमें पूरी तरह से विधि पता नहीं है कि हमारे अनर्थ कैसे निकलेंगे। तो निष्ठा आ जाता है, उसके बाद में क्या होता है? रुचि। रुचि, उसको टेस्ट आने लगता है। अब वो 16 माला करा तो उसको और बढ़ाएगा। भागवतम के 2 श्लोक पढ़ रहा है तो अभी 5 श्लोक पढ़ेगा। इसको कहते हैं टेस्ट। आपको भक्ति में जानना है कि मैं कैसे प्रगति कर रहा हूं या कैसे प्रगति कर रही हूं, ये एक मापदंड है। जब आपको प्रभुपद ग्रंथ और पढ़ने की इच्छा हो रही है, या ज्यादा जप करने की इच्छा हो रही है, या ज्यादा श्रवण करने की इच्छा हो रही है, इसका मतलब आपका भक्ति में आसक्ति बढ़ रहा है, रुचि बढ़ रहा है। अब रुचि को वह पार करके आसक्ति पे आ जाता है। आसक्ति मतलब अटैचमेंट। जैसे हम एक भौतिक वस्तु के प्रति आसक्ति को रखते हैं, उसका चिंतन करते हैं, उसको छोड़ नहीं सकते, ऐसे ही भक्त जब आसक्ति के स्तर पे आता है तब कृष्ण की सेवा को छोड़ नहीं सकता। आसक्ति, फिर आसक्ति के बाद आता है भाव। और ये जो भाव होता है, ये प्रेम से थोड़ा सा पहले आता है। जैसे रबड़ी बनाने से पहले दूध गाढ़ा हो जाता है, इसको कहते हैं भाव। और भाव जब आता तो प्रेम आने में ज्यादा समय नहीं लगता। इस तरह से श्रद्धा से लेकर प्रेम तक ये 11 श्लोक बताए गए हैं। और इन 11 श्लोकों का बहुत ही विशिष्ट महत्व है, क्योंकि हम वैदिक भक्ति से ही रागानुगा भक्ति में जा सकते हैं। हम डायरेक्ट रागानुगा भक्ति में नहीं जा सकते।
रागानुगा भक्ति के उदाहरण कौन है? गोपियां, ब्रजवासीगण, जो कभी भी कृष्ण को छोड़ नहीं सकते। और साधना भक्ति के उदाहरण कौन है? हम सब। साधना भक्ति क्या है? जो आचार्य को द्वारा शास्त्र के विधि विधानों अनुसार हमको दी जाती है। अब 4 नियम का पालन करो, 16 माला जप करो, उसको कहते हैं वैदिक साधना भक्ति। अब आप अगर 35 साल तक ये गंभीरता पूर्वक करोगे, आपकी गंभीरता पे भी निर्भर करता है कि आपके अनर्थ कितना जल्दी निकलेंगे। अब आप अच्छे से गुरु के बताए हुए मार्ग पे चल रहे हो, विधि विधानों का पालन कर रहे हो, तो आपको रागनु का प्रेम प्राप्त हो जाएगा। पर उसमें भी सावधान रहना है कि भक्त के प्रति कुछ भी अपराध ना हो। उसका भी वर्णन इस ग्रंथ में दिया है। ये सावधान रहना पड़ता है। ये जो श्रद्धा से लेके प्रेम पर जितने स्तर हैं, इसमें एक ही प्रॉब्लम है, अपराध। जहां अपराध हुआ नहीं, वो अपराध होने से भगवान जो भक्ति में रुचि है उसको खींच लेंगे। जो रुचि मिल रहा है वो आपको मिलना बंद हो जाएगा। इसलिए अपराध से बचना होगा। उससे भी संबंधित उपदेशामृत में ये श्लोक आता है। तो ये जो ग्रंथ है, प्रथम श्लोक से लेके 11वें श्लोक तक प्रेम प्रदान करने वाला है। अगर आपने यथावत इसके नीति नियमों को अपने जीवन में पालन किया तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। संक्षिप्त में रूप गोस्वामी इतना छोटा ग्रंथ है, पर छोटा नहीं है, ये बहुत महान ग्रंथ है। दिखने में आपको छोटा लगता है, पर इसका महत्व एक साधक के जीवन में बहुत बड़ा है। कभी कभार भक्त साधना भक्ति का पालन नहीं करते, भाव भक्ति के स्तर पे आ जाते हैं, तो उसका भी वर्णन है इस ग्रंथ में। उसको कहते हैं सहजिया, जो भक्ति का ढोंग करते हैं, भक्ति का दिखावा करते हैं, पर नीति नियम आज तक पालन नहीं किए। जैसे प्रभुपाद ने हमको मॉर्निंग प्रोग्राम दिया, सुबह जल्दी उठना ही है, मंगल आरती में आना ही है, भक्तों के साथ में बैठ के जप करना ही है। अब कोई भक्त आपको ऐसा मिले जो कभी मंगल आरती नहीं आया, जप नहीं किया, और वो बोलता है कि मेरा राधा रानी के प्रति बहुत प्रेम है या कृष्ण के प्रति बहुत प्रेम है, वो विधि विधानों का पालन किए बिना प्रेम नहीं आ सकता, संभव ही नहीं है। अनलेस एंड अनटिल आपको एक शुद्ध भक्ति की कृपा प्राप्त ना हुई हो। वो बहुत ही रेयर केस होता है। एक शुद्ध भक्त आप पर आकर कृपा कर दे तो आपको वो सिद्धि प्राप्त हो सकती है। इसलिए बताते हैं नित्य सिद्ध, कृपा सिद्ध और साधना सिद्ध, 3 प्रकार के जीव है संसार में। नित्य सिद्ध जो भगवान के धाम में रहते हैं, जो कभी आते नहीं संसार में, जैसे नंद बाबा, यशोदा माता, गोपियां, नित्य सिद्ध है। वो आएंगे तो भगवान के आदेशानुसार आएंगे। फिर दूसरा होता है कृपा सिद्ध, गुरु ने कृपा की, उसको सिद्धि मिल गई, कोई कुछ कार्य करना नहीं पड़ा, परंतु वो जो उपलब्धि होती है बहुत दुर्लभ होती है, रेयर होती है। और तीसरा है साधना सिद्ध। साधना करते 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 अच्छी तरह परिपक्व होकर वह जीवात्मा शुद्ध भक्त बनता है। तो इस प्रकार से इस ग्रंथ को बहुत ही हमें साधारण नहीं लेना है। अब पहले श्लोक से लेकर जो 7वें श्लोक तक, मतलब श्लोक क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये वैदिक साधना भक्ति बताते हैं। नीति नियमों का पालन, वैदिक साधना भक्ति, उसका वर्णन करते हैं। फिर जो 8वां श्लोक है, ये रागानुगा साधना भक्ति को बताएगा। रागानुगा साधना भक्ति क्या होती है? जो भाव भक्ति से पहले होती है, रुचि और आसक्ति के स्तर पे। ये 8वां श्लोक उस दशा को प्रदर्शित करता है। और 9, 10 और 11 श्लोक ये भाव भक्ति और प्रेम भक्ति को बताते हैं। तो देखिए, पहले श्लोक से वैदिक साधना भक्ति से 11वें श्लोक तक प्रेम भक्ति को कैसे प्राप्त किया जाए, पूरा वर्णन क्रमिक आपको बताया जाएगा। अब
हमने सुना श्रद्धा से लेके प्रेम तक, तो ये 11 श्लोक हैं। श्रद्धा से लेके प्रेम तक कौन कौन से स्तर पे आते हैं ये भी आपको बता देते हैं। तो श्लोक क्रमांक पहला, दूसरा, तीसरा, ये श्रद्धा का स्तर है। श्रद्धा, आदौ श्रद्धा। हमारे भक्ति में जीवन में श्रद्धा नहीं होगी तब तक हमारी भक्ति शुरू नहीं हो सकती, इसलिए कहते हैं आदौ श्रद्धा। आपको संसार में हर एक पे श्रद्धा रहती है, तभी तो वो आप कार्य करते हो। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, आप नाई की दुकान में गए, बार्बर की दुकान में गए, आपको बाल कटवाने हैं, उसके हाथ में ब्लेड है, वो आपका गला भी तो काट सकता है ना? नहीं काटता ना, क्योंकि आपको उस पर श्रद्धा है, नहीं काटेगा। वैसी श्रद्धा भक्ति में प्रथम क्रमिक विकास में चाहिए होती है। श्रद्धा के बिना आगे का स्टेप नहीं आएगा। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में श्रद्धा की परिभाषा बहुत अच्छा दिए हैं। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। जो कृष्ण भक्ति कर रहा है, कृष्ण की सेवा कर रहा है और समझ चुका है इसके अतिरिक्त मुझे और भी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, उसको कहते हैं श्रद्धा, टॉप मोस्ट श्रद्धा। तो वो भक्त जल्दी प्रगति करेगा। इसलिए पहले 3 श्लोक उपदेशामृत के श्रद्धा पे चर्चा है। उसके पश्चात श्लोक क्रमांक 4, 5, 6 ये साधु संग बताएगा। श्रद्धा के बाद क्या आता है? साधु संग। संग आपको हर एक स्तर पे करना पड़ेगा, नहीं तो प्रगति नहीं होगी। ये बेस है। अगर आप भाव स्तर पे भी पहुंच गए तब भी भाव भक्त का संग चाहिए, ये तो आप अकेले भक्ति नहीं कर पाओगे। इसलिए प्रभुपाद जी ने संस्था बनाई, इसका नाम क्या रखा? अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ। संघ मतलब एसोसिएशन। हर कोई व्यक्ति अपना संघ बनाता है ना, स्टॉक एक्सचेंज में चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ऑटो रिक्शा मंत्रिमंडल, सबने अपने संघ बना रखे। क्यों? उसके पीछे कुछ ना कुछ पर्पस है, उद्देश्य है। और यहाँ पे प्रभुपाद जी ने जो सोसाइटी बनाई उसके पीछे उद्देश्य क्या है? शुद्ध भक्ति। जो बद्ध जीवात्मा इस संसार में सड़ रहा है, कष्ट पा रहा है, वो जब इस आंदोलन में आएगा, भक्तों का संग लेगा, भगवान के विषय में उसको जानकारी प्राप्त होगी, उसकी प्रगति होगी और भगवत धाम चला जाएगा। तो साधु संग चौथा, 5वां और 6वां श्लोक ये बताएंगे। उसके पश्चात 7वां जो श्लोक है, ये भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, ये 4 चीजें बताएगा। 7वां श्लोक भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा और रुचि। और 8वां श्लोक आसक्ति को बताएगा। आसक्ति, कैसे भगवान के प्रति आसक्त हुआ जाए। और अंतिम के 3 श्लोक 9, 10 और 11 ये भाव और प्रेम भक्ति को बताएंगे। ठीक है। अब पहले श्लोक में क्या वर्णन है संक्षिप्त में वो आपको बताते हैं। पहले श्लोक में मन और इंद्रियों को नियंत्रित कैसे किया जाए उसका वर्णन बताया गया है। मन और इंद्रियों को कैसे नियंत्रित करना है, पहला श्लोक ये बताता है। दूसरा श्लोक भक्ति के प्रतिकूल कौन सी 6 वस्तुएं हैं जो भक्ति का नाश करती हैं। ऐसी 6 वस्तुएं जो भक्ति का नाश करने वाली है, दूसरे श्लोक में बताया जाएगा, जिनसे हमें दूर रहना है, उनका संग नहीं करना है। ऐसी 6 वस्तुएं जो भक्ति का नाश करती है वो दूसरे श्लोक में बताया जाएगा। तीसरे श्लोक में हमारी भक्ति कैसे आगे बढ़े, ऐसी कौन सी 6 वस्तुएं जो भक्ति को उत्साह देती है, हम अगर करेंगे
तो भक्ति में और वर्धन होगा, हमारी प्रगति होगी। ये तीसरा श्लोक बताता है। जो भक्त को ऐसी 6 वस्तुएं करनी चाहिए भक्ति के वर्धन के लिए। चौथा श्लोक 6 प्रकार के भक्तों के बीच में आदान प्रदान, प्रेममयी आदान प्रदान जो भक्तों को आपस में करने चाहिए, ये चौथा श्लोक बताएगा। भक्तों के बीच में प्रेममयी आदान प्रदान, ये चौथा श्लोक वर्णन करता है उपदेशामृत का। पांचवा श्लोक विभिन्न प्रकार के भक्तों से हम कैसे आदान प्रदान करें। जैसे आपने सुना होगा कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी, 3 प्रकार के भक्त हैं, इनके साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये 5वां श्लोक बताता है। 5वें श्लोक में इन सब वस्तुओं का वर्णन है। छठवां जो श्लोक है, एक भक्त के प्रति भौतिक धारणा से नहीं देखना चाहिए। जैसे भक्त काला है, गोरा है, अमेरिकन है, अफ्रीकन है, ऑस्ट्रेलियन है, अंधा है, काना है, इस भौतिक दृष्टि से भक्त को नहीं देखना चाहिए, मतलब अपराध के विषय में। भक्त के प्रति ये दृष्टिकोण, भौतिक दृष्टिकोण को त्यागना, ये 6वां श्लोक बताएगा। सातवां श्लोक हरिनाम की महिमा, भगवान का जो पवित्र और दिव्य नाम है उसकी महिमा का गुणगान 7वां श्लोक करेगा। आठवां श्लोक किस प्रकार से एक साधक कृष्ण के नाम रूप गुण लीला पे ध्यान लगाए। 8वां श्लोक यह बताता है किस प्रकार से साधक, एक भक्त कृष्ण के नाम रूप गुण लीला पे ध्यान लगा सकता है। और अंतिम के 3 श्लोक हैं 9, 10 और 11, ये राधा कुंड पर कैसे निवास किया जाए और राधा कुंड की महिमा का गुणगान करते हैं। राधा कुंड पे रहने के लिए कौन पात्र है, कौन सा भक्त वहां पे निवास कर सकता है, और राधा कुंड की महिमा, ये अंतिम के 3 श्लोक 9, 10 और 11 इसमें बताया जाएगा। तो हम अब उपदेशामृत के आमुख पे आते हैं। अगर आपके पास में ग्रंथ है तो आप उसको खोल लीजिए। अब इस ग्रंथ के इंट्रोडक्शन पार्ट पे हम आएंगे, आज उस पर चर्चा करेंगे। आमुख कृष्ण भावनामृत आंदोलन श्री रूप गोस्वामी की अध्यक्षता में संचालित होता है। गौड़ीय वैष्णव या बंगाली वैष्णव अधिकांशतया श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, जिनमें से वृंदावन के षड गोस्वामी उनके प्रत्यक्ष शिष्य हैं। तो जैसे पहले भी आपको बताया, हम कौन है, रूपानुग। रूप गोस्वामी ने जो अपने भक्ति में शास्त्रों के द्वारा, ग्रंथों के द्वारा जो हमें शुद्ध भक्ति का मार्ग दिखाया, उस पर हम चल रहे हैं। प्रभुपाद जी ने भी हमको वही मार्ग दिखाया। अगर आपको ज्ञात हो, श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका जाने से पहले कहाँ रहते थे, वृंदावन में किस जगह रहते थे। राधा दामोदर मंदिर में रूप गोस्वामी जी की समाधि है, उसी के सामने प्रभुपाद जी का भजन कुटीर था।
और प्रभुपाद जी की जो कुटिया थी वो खिड़की से रूप गोस्वामी की समाधि दिखती थी। और प्रभुपाद जी रोज रात को 12 बजे समाधि के पास झाड़ू लगाते थे और रोते थे। क्यों रोते थे? कि मेरे गुरु ने मुझे जो आदेश दिया है, रूप गोस्वामी को प्रार्थना करते हुए कि आप शक्ति दीजिए उस आदेश को मैं पूरा कर सकूं। तो उनकी रोने की आवाज एक भक्त ऊपर वाले कमरे से सुनता था। प्रभुपाद जी ने जो कार्य किया है पाश्चात्य जगत में जाकर, वो रूप गोस्वामी की कृपा है। कृपा परंपरा के द्वारा ही मिलती है ना, प्रत्यक्ष तो नहीं मिलेगी। तो महाप्रभु ने अपनी पूरी कृपा रूप गोस्वामी को दी थी, और रूप गोस्वामी ने परंपरा से होते हुए अपनी कृपा किसको दी? जगत गुरु शील प्रभुपाद जी को। रूप गोस्वामी कोई साधारण नहीं है, ये रूप मंजरी है। सखियां लगभग राधा रानी की 3 बिलियन है, 300 करोड़ सखियां हैं। इनकी अलग अलग सेवाएं, और उनके नीचे असिस्टेंट के रूप में और डिवाइड किया जाए तो ये मंजरियां आती हैं। आप सोचो, अगर 300 करोड़ सखियां हैं तो मंजरियां कितनी होंगी? उन सभी मंजरियों के लीडर रूप मंजरी है, जिनके अंडर हम रह रहे हैं। तो एक बार रूप गोस्वामी पेड़ कदम नंदगांव के पास में एक स्थान है, उस समय वृंदावन पूरा जंगल होता था, कोई वहां पे आता नहीं था। उस समय रूप गोस्वामी वहीं पे रहते थे और ग्रंथों की रचना करते थे। एक दिन उनके मन में इच्छा आई कि मैं अपने बड़े भाई को खीर बना के खिलाऊंगा। अब उस समय वहां पर सामग्री उपलब्ध नहीं थी। अच्छे से अच्छा खीर बनाना होता है तो उसके लिए अच्छी से अच्छी सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए। तो उनके मन में विचार आ रहा था, मैं अपने बड़े भाई को कैसे प्रसन्न करूं। उनके बड़े भाई कौन थे? सनातन गोस्वामी। आयु में बड़े थे और अपने बड़े भाई का बहुत सम्मान करते थे रूप गोस्वामी। अब जब इनके मन में इच्छा हुई, ये शुद्ध भक्त हैं, तो जो भी इनका इच्छा होगा कौन पूर्ण करेगा? स्वयं भगवान करेंगे। तो स्वयं एक छोटी सी बालिका वहां पे आती है और जितना भी सामग्री चाहिए होता है खीर बनाने के लिए, वह उनको उपलब्ध करा देती है। उस समय रूप गोस्वामी विचार करते हैं कि इतने घने जंगल में बालिका क्या कर रही है और ये सामग्री कहां से लेके आई। तो पहले उस बालिका के रूप को देखते हैं रूप गोस्वामी, वो अचंभित हो जाते हैं। बाद में वह पूछते हैं सामग्री आपको कहां से मिली? तो वह बालिका बोलती है, मुझे कई ब्रिजवासियों ने बताया था कि ऐसे एक बाबा जंगल में रहता है कुटिया बना के, और उसको इन वस्तुओं की आवश्यकता है, तो वस्तुएं उनको जाकर दे दीजिए। तो जब ये वस्तुएं उनको मिल गई, इतना कहकर वह राधा रानी वहां से चली गई। जाने के बाद में रूप गोस्वामी उस सामग्री से खीर को बना दिए। बनाने के बाद जब सनातन गोस्वामी आते हैं, रूप गोस्वामी उस खीर को बना के जब भगवान को भोग लगाए, भोग लगाने के बाद जब अपने बड़े भ्राता सनातन गोस्वामी को दिए, देने के पश्चात जब जैसे ही उन्होंने उस खीर को, पायस को अपने मुख में डाला, वो बेहोश हो गए, अनकॉन्शियस हो गए, मूर्छित हो गए। उनके शरीर में अष्ट सात्विक विकार प्रकट हो गए। भाव विभोर होने के बाद में कुछ घंटों के बाद में जब उनको होश आया, तब उन्होंने अपने भाई से पहला प्रश्न पूछा, ये खीर कौन बनाया है, ये सामग्री कौन दिया है? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि इस घने जंगल में कुछ भी सामग्री उपलब्ध नहीं है, कौन लाके दिया है, किसने बनाया है, ये मुझे बताइए। तो रूप गोस्वामी बोले, ऐसे एक बालिका आई थी, उसका ऐसा ऐसा रूप था। तो सनातन गोस्वामी को समझते देर नहीं लगी, वो बालिका और कोई नहीं, कौन थी? श्रीमती राधा रानी थी। तो जिनका हम ग्रंथ पढ़ने जा रहे हैं रूप गोस्वामी, सबसे पहले उनके बारे में सुनना बहुत आवश्यक है। रूप गोस्वामी कोई साधारण नहीं है। इन्होंने अनेकानेक शुद्ध भक्ति के ऊपर ग्रंथ लिखे हैं, जिनका कोई वर्णन नहीं कर सकता है, जिनका कोई तोल नहीं है। आज के समय में जो गौड़ीय वैष्णव जितने भी साहित्य है, किसी किसी अन्य संप्रदाय से उन ग्रंथों की तुलना की जाए, कुछ भी तुलना नहीं है।
क्योंकि रूप गोस्वामी जो ग्रंथ लिखे हैं पूर्णतया राधा कृष्ण की दिव्य लीला पे आधारित है। इसलिए यहाँ पर आमुख में प्रथम पंक्ति में प्रभुपाद जी लिख दिए, कृष्ण भावनामृत आंदोलन ये रूप गोस्वामी की अध्यक्षता में चल रहा है। इसका मतलब प्रभुपाद नम्रता प्रकट कर रहे हैं, मेरी अध्यक्षता में नहीं चल रहा। हम कोई कार्य करते तो सबसे पहले हम अपना बखान करते हैं, मैंने किया है। ये बद्ध जीव का दोष है सबसे बड़ा। पर शुद्ध भक्त कभी भी क्रेडिट नहीं लेता उस कार्य का। शुद्ध भक्त या तो अपने गुरु को वो क्रेडिट देता है या पूर्ववर्ती आचार्यों को क्रेडिट देता है, श्रेय उनको देता है। इस प्रथम पंक्ति से प्रभुपाद जी की नम्रता पता चलती है। ऐसी नम्रता प्रभुपाद जी एक जगह और प्रदर्शित किए थे। भागवतम में जब ध्रुव महाराज की कथा आती है, ध्रुव महाराज जब भगवत धाम के लिए प्रस्थान कर रहे होते हैं तो उनको अपनी माँ का चिंतन होता है, माँ की याद आती है। तो विष्णु दूतों से ध्रुव महाराज कहते हैं कि आप तो मुझे भगवान के धाम लेके जा रहे हैं, पर जो मुझे भक्ति मार्ग पे लाया वो मेरी माँ थी। मेरी माँ ने ही मुझको आदेश दिया था भगवान आपको जंगल में मिलते हैं, तो वो कहाँ है, उनको भी तो साथ में आना चाहिए ना मेरे। तो विष्णुदूत कहने लगे आपसे, आपके कहने से पहले ही हमने एक विमान आगे लगा के रखा, उसमें आपकी माँ बैठी हुई है, आप चिंता मत करो। तो प्रभुपाद जी उस स्थान पे तात्पर्य में लिखते हैं, काश मेरा कोई ऐसा शिष्य हो जो मेरे को भगवत धाम लेके जा सके। प्रभुपाद जी इस वाक्य को लिखते हैं, मेरे शिष्यों में से कोई एक ऐसा शुद्ध भक्त हो जो मेरे को भगवत धाम लेके जा सके। जिस प्रकार से ध्रुव महाराज की भक्ति के बल पर उनकी मां जा रही है भगवत धाम, ये प्रभुपाद जी की नम्रता को प्रदर्शित करता है। प्रभुपाद जी कभी भी इस आंदोलन का श्रेय अपने ऊपर नहीं लिए। हमें सीखना है, हमें जो भी, हम भक्ति में आने से पहले हमारे अंदर कोई कला नहीं होती, होती भी है तो हम उसको कहाँ इस्तेमाल करते हैं, माया की सेवा में इस्तेमाल करते हैं। और जब भक्तों के संग में आते हैं हमारी कला और निखर जाती है, तो हमें किसको श्रेय देना चाहिए, सीधा भगवान को या अपने गुरु को? अपने गुरु को श्रेय देना चाहिए, जो भी आज मैं हूं उनकी कृपा से हूं। जब तक हम ये नहीं समझेंगे हमारी प्रगति नहीं होने वाली, तब तक हमारे अंदर अहम भाव बैठा रहेगा। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं आंदोलन किसकी अध्यक्षता में चल रहा है, रूप गोस्वामी की अध्यक्षता में चल रहा है। जबकि ये जो आंदोलन खड़ा किया था अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ, ये प्रभुपाद जी ने अकेले खड़ा किया था, और श्रेय किसको दे रहे हैं, रूप गोस्वामी को, क्योंकि शक्ति वहीं से आ रही है, मुझे शक्ति उनसे प्राप्त होगी। और जो गौड़ीय वैष्णव होते हैं, जो इनको मुख्य रूप से जो बंगाली होते हैं उनको गौड़ीय वैष्णव कहा जाता है। गौड़ीय शब्द बंगाली भक्तों के लिए लगता है। तो अभी महाप्रभु के आंदोलन में जो भी शामिल हो रहा है वह कहीं का भी हो, उसको गौड़ीय वैष्णवी माना जाता है। और प्रभुपाद जी कहते हैं अधिकांशतया चैतन्य महाप्रभु के जो 6 शिष्य थे, ये डायरेक्ट शिष्य थे। महाप्रभु ने इन 6 गोस्वामियों को प्रत्यक्ष शिक्षा दिया है, डायरेक्ट डिसाइपल, प्रत्यक्ष शिष्य थे 6 गोस्वामी, किनके, महाप्रभु के। इसलिए महाप्रभु ने इन 6 गोस्वामियों को आदेश दिया वृंदावन में जाकर जो कृष्ण की स्थलियां लीला लुप्त हो चुकी है उनको प्रकट करो। जो आप वृंदावन जाते हैं, राधा कुंड देखते हैं, श्याम कुंड देखते हैं, ये सब हमारे षड गोस्वामियों ने प्रकट किया है। जितने भी विग्रह हैं, मुख्य विग्रह राधा गोविंद देव, राधा गोपीनाथ जी, राधा श्याम सुंदर, राधा मदन मोहन, राधा रमन जी, ये सब षड गोस्वामी के द्वारा प्रकट किए गए हैं। अधिकांशतया मुख्य रूप से ज्यादातर विग्रह तो जयपुर में शिफ्ट कर दिए गए, क्योंकि मुगल राजाओं ने आक्रांत होकर आक्रमण किया भारतीय मंदिरों पे, इसलिए जयपुर को गुप्त वृंदावन कहा जाता है। जितने भी मूल विग्रह सब जयपुर में है, वहां के राजाओं ने उन विग्रहों की सेवा की, रक्षा की, तभी आज हम उन विग्रहों का दर्शन कर पाते हैं।
और इसके साथ साथ महाप्रभु ने उन षड गोस्वामियों को आदेश दिया, आप ग्रंथ लिखिए, मंदिर बनवाइए, विग्रह की स्थापना करिए। और एक महत्वपूर्ण बात, भक्तों के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए उसको भी लिखो। जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक हमारी प्रगति नहीं होगी। हमें अपने से बड़ों के साथ कैसे व्यवहार करना है, हमसे जो हम उम्र वाले हैं हम उनके साथ कैसे व्यवहार करना है, हमसे जो छोटे हैं उनके साथ कैसा व्यवहार करना है, ये सब षड गोस्वामियों ने ग्रंथों में लिखा है। अब संक्षिप्त रूप में इसी ग्रंथ में प्रभुपाद जी इसको वर्णन करेंगे तात्पर्यों के द्वारा। अतएव श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखा है, रूप रघुनाथ पदे हई बे आकुति, कवे हम बुझाइबे से युगल प्रीति। जब मैं गोस्वामियों द्वारा प्रदत्त साहित्य को समझने का उत्सुक होऊंगा, तभी मैं राधा तथा कृष्ण के दिव्य प्रेम व्यापार को समझने में समर्थ हो सकूंगा। तो प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ने हैं, प्रभुपाद के साथ साथ हमें जो षड गोस्वामियों के द्वारा दिए गए ग्रंथ हैं उनको भी समझने का प्रयत्न करना चाहिए। इसलिए ये प्रभुपाद जी ने भक्ति शास्त्री कोर्स बनाया, भक्ति वैभव कोर्स बनाया, जिसमें इन ग्रंथों को शामिल किया गया है। इन ग्रंथों को पढ़ के हम अपने भौतिक कल्मशों को निकाल सकते हैं और शुद्ध होकर श्रीमती राधा रानी और कृष्ण की लीलाओं को समझ सकते हैं, उनके प्रति आसक्त हो सकते हैं, उनके प्रति प्रेम को प्रदर्शित कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा रचित एक गीत की पंक्ति यहाँ पे दी गई है। वे प्रार्थना कर रहे हैं, रूप गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी के चरणों में मेरी प्रीति कब होगी, और जब उनके प्रति मेरी प्रीति होगी, उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथों को मैं पढ़ूंगा, वो पढ़ने से मेरा राधा कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ेगा। नरोत्तम दास ठाकुर भक्त के माध्यम से भगवान तक पहुंचने की विधि बता रहे हैं। तभी पहले उन्होंने भक्तों का वर्णन किया है, फिर बाद में भगवान का वर्णन किया है। परंपरागत हम पहले भी श्रवण किए हैं, गोपीर भर्तुर पद कमल्योर दास दास दासानुदास। दीक्षा के समय भी हमें दास शब्द दिया जाता है, पर हम क्या करते हैं, वो दास शब्द को भूल जाते हैं, पहले वाला नाम याद रखते हैं। पहले वाला नाम भूल जाना चाहिए, दास शब्द ज्यादा याद रखना चाहिए, क्योंकि दासत्व में रहोगे तभी सुरक्षित रहोगे। जहां आप बौसत्व में आ गए तो आप सुरक्षित नहीं रहोगे। इस भौतिक जगत में यही क्रम है, हर एक व्यक्ति मालिक बनना चाहता है, बॉस बनना चाहता है, पर भगवान के धाम में हर कोई दास बनना चाहता है। श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रादुर्भाव मानव समाज को कृष्ण विज्ञान का वरदान देने के लिए हुआ। भगवान कृष्ण के समस्त कार्यकलापों में सबसे वरेण्य है गोपियों के साथ उनके माधुर्य प्रेम की लीलाएं। श्री चैतन्य महाप्रभु गोपियों में श्रेष्ठतम श्रीमती राधा रानी के भाव में प्रकट हुए। अतएव भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश को समझने तथा उनके पद चिन्हों का अनुगमन करने के लिए हमें षड गोस्वामियों श्री रूप, सनातन, भट्ट, रघुनाथ, श्री जीव, गोपाल भट्ट तथा दास रघुनाथ का गंभीरता पूर्वक अनुसरण करना चाहिए। अब प्रभुपाद जी यहाँ पे कहते हैं चैतन्य महाप्रभु प्रकट क्यों हुए, उसका कारण बता रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य कृष्ण विज्ञान को प्रदान करने के लिए हुआ। मानव समाज जो कलयुग में सबसे पतित है, उन पतित जीवात्माओं को भगवान कृष्ण के बारे में विज्ञान देने के लिए महाप्रभु का प्रकटीकरण हुआ। एक तो ये मुख्य उद्देश्य था, क्योंकि भगवान ने देखा कलयुग आ चुका है, कलयुग में जो व्यक्ति की बुद्धि है, उसकी इंद्रियां है, मन है, दूषित है, मंदा सुमंद मत्यो मंद भाग्या उपद्रता, मन उसका सदैव विचलित रहता है और आलसी है। भौतिक कार्य करने में आलसी नहीं है, भौतिक कार्य तुरंत करेगा। पिक्चर देखना है तुरंत टिकट निकालेगा, पर सत्संग आना है कभी नहीं आएगा, उसको 1000 बार बोलोगे तब भी नहीं आएगा। आध्यात्मिकता के लिए उसकी
मति बहुत मंद है, लेकिन भौतिकता के लिए उसकी मति बहुत श्रेष्ठ है। अब इनकी मति को कैसे सुधारा जाए, इसलिए महाप्रभु ने सोचा कलयुग आ चुका है, कलयुग का परम धर्म क्या है? हरिनाम, हरिनाम संकीर्तन। तो मैं हरिनाम संकीर्तन भी दूंगा और साथ ही साथ एक कार्य और करूंगा जो मेरे मन में बड़ी इच्छा है। वो क्या है? राधा रानी के भाव को जानना। देखो, कृष्ण भी राधा रानी के भाव को जान नहीं पाते। आपको सुनकर आश्चर्य होता है, नहीं होता है? तो राधा रानी का भाव कितना श्रेष्ठ होगा। अब राधा रानी के भाव को जानने के लिए कृष्ण को राधा रानी का भाव लेना पड़ता है। इसलिए वो किस रूप में आते हैं? चैतन्य महाप्रभु। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण का युगल रूप है। अब महाप्रभु वो भाव लेकर आए। उसके पश्चात प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान कृष्ण की जितनी भी लीलाएं हैं उसमें से सबसे श्रेष्ठ लीला कौन सी है? रास लीला, जो भगवान ने गोपियों के साथ की। अब भौतिक संसार में व्यक्ति इसी को पढ़ के भ्रमित हो जाता है, उसकी बुद्धि इसी को पढ़कर भ्रष्ट हो जाती है। वो क्या सोचता है कि भगवान जैसे गोपियों के साथ लीला किए वैसा ही कार्य मैं भी कर सकता हूं इस संसार में, क्योंकि मुझे भी स्वतंत्रता प्राप्त है। भागवतम में वर्णन है जब गोपियां भगवान कृष्ण के साथ इस लीला को कर रही थी, रास लीला को, तो अनंत गोपियां थी, संख्या गिनी नहीं जा सकती। और हर एक गोपी के साथ भगवान ने एक एक रूप बनाया था। मतलब जितनी गोपियां उतने कृष्ण के रूप। तो प्रभुपाद जी ये प्रश्न उठाते हैं, तो कोई एक व्यक्ति हजारों स्त्रियों के साथ विवाह करके उनको मेंटेन कर सकता है? तो अंतर समझना बहुत आसान है। एक को मेंटेन नहीं कर सकता, हजारों की तो बात ही दूर है। द्वारका में 16,108 रानियां थी। हम तो क्या करते हैं, छोटा सा महल बना लेते हैं, उसी को समझते हैं मेरा किला है और बहुत बड़ा है, और थोड़ा ज्यादा और बड़ा होना चाहिए था। और आपका जितना इचल करंजी का शहर है ना, भगवान ने उतना एक रानी को जगा दिया था, उतना। उस एक रानी के लिए उस वो महल रहता था, बाग बगीचे रहते थे, और स्विमिंग पूल रहता था, सब कुछ। तो 16,108 रानियों के लिए कितनी जगह होगी द्वारका में, आप सोचो। और केवल दिया ही नहीं, उनके साथ में रहते भी थे, उतने रूपों को विस्तारित करके। और जो उन रानियों की डिमांड होती थी, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये भगवान एक गृहस्थ का दायित्व निभा रहे हैं, एक मनुष्य शरीर में आए हैं, तो वे सब कार्य करना पड़ता है और कैसे करना चाहिए वो सिखा रहे हैं। उनकी डिमांड भी पूरी करते थे। जैसे सत्यभामा ने बोला मुझे पारिजात वृक्ष चाहिए, भगवान ने समझाया पहले, क्या करोगी लेकर। अब स्त्री हट तो बहुत जबरदस्त होता है, तो भगवान समझ गए मानेगी नहीं, तो भगवान ने युद्ध किया इंद्र के साथ, स्वर्ग से पारिजात लेके द्वारका में स्थापित किया। एक छोटा सा उदाहरण है। तो वो तो 16,108 रानी है, तो उनकी कितनी डिमांड रहती होगी, आप सोचो। और भगवान प्रेम से उन सबकी डिमांड को पूरा करते थे। और यहां तक बताया है वो रानियां इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि अगर कामदेव भी देखे भागवतम में वर्णन विचलित हो जाए। कामदेव जो सबसे सुंदर पुरुष है, वो विचलित हो जाएगा द्वारका की सभी रानियों के सौंदर्य को देखकर। भगवान का कोई आसक्ति नहीं था। भागवतम में ऐसा वर्णन है, जैसे ही सुबह होती थी, पहले के जमाने में मुर्गा बोलता था, मुर्गा बोलता था, समझ में आ जाता था ब्रह्म मुहूर्त हो गया, उठ जाओ। घड़ियां नहीं होती थी, क्लॉक नहीं होती थी। जैसे मुर्गा बोलता था द्वारका में, भगवान अपनी रानियों के साथ जब विश्राम कर रहे होते थे, 1 सेकंड में उनको छोड़ के निकल जाते थे। और वो रानियां बोलती थी ये मुर्गा कितना बदमाश है, इसको ये समय मिला है चिल्लाने के लिए। अभी तो हमारे पति हमारे साथ में थे, श्याम सुंदर हमारे साथ में थे, हमको छोड़ के जा रहे हैं। तो बताया गया है कि इतना सुंदर वर्णन है कि भगवान आसक्त नहीं थे उन रानियों के लिए। और उससे भी ज्यादा सुंदर थी गोपियां।
गोपियों की तुलना द्वारका की रानियों से भी श्रेष्ठ है और वैकुंठ की लक्ष्मियों से भी श्रेष्ठ है। गोपियां इतनी सुंदर थी, भगवान ने कोई आसक्ति नहीं दिखाई उनके प्रति। हाँ, बांसुरी के द्वारा बुलाया था, और जब वो आ गई तब भगवान ने कहा कि रात्रि का समय है, एक स्त्री को शोभा नहीं देता है अपना घर छोड़ के आना, समाज तुम्हारे बारे में क्या कहेगा, वापस चली जाओ। उन्होंने बोला हम आ तो गई है वापस, हमको कोई स्वीकार नहीं करेगा, अभी आप ही हमें स्वीकार कर सकते हैं। और भगवान ने जब उनके साथ रासलीला किया, ऐसा बताते हैं कि ब्रह्मा जी की एक रात्रि थी। हमने ईशोपनिषद में सुना, ब्रह्मा जी का जो रात होता है 12 घंटा कितने समय का होता है? 4 युगों को, आयु को मिलाकर 1000 से गुना करो, उतना ब्रह्मा जी का 12 घंटा होता है रात का। तो वो जब ब्रह्मा जी का एक रात बीत गया तो गोपियों को ऐसा लगा एक क्षण बीता है। फिर भी भगवान आसक्त नहीं थे। भगवान ने वृंदावन छोड़ दिया, मथुरा गए थे, और उसके बाद में कभी गोपियों को देखा नहीं था। गोपियों को कब देखा था? जब सूर्य ग्रहण हुआ था, वो कुरुक्षेत्र के समय। भगवान आसक्त नहीं होते। ये क्यों बताया जा रहा है? जीवात्मा एक सुंदर वस्तु देखता है इस संसार में, सबसे बड़ा आकर्षण क्या है? स्त्री और पुरुष, उससे बड़ा कोई आकर्षण नहीं है। सुंदर स्त्री दिख जाए तो पुरुष उसका चिंतन करता रहता है, और सुंदर पुरुष दिख जाए तो स्त्री उसका चिंतन करती है, और दोनों सोचते हैं हम एक दूसरे को कैसे प्राप्त करें। और भगवान इससे परे हैं। भगवान इस भौतिक सौंदर्य को क्यों स्वीकार करेंगे? जो ये शरीर मल मूत्र का थैला है, कफ पित्त वायु का थैला है, क्या भगवान इसके प्रति आसक्त होंगे? भगवान की जो शक्तियां गोपी है, भगवान उनके प्रति आसक्त नहीं हुए, तो इस भौतिक सौंदर्य के प्रति क्यों आसक्त होंगे? और यहाँ का मनुष्य क्या सोचता है कि जो कृष्ण ने किया वो मैं भी कर सकता हूं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, एक उदाहरण बताते हैं, जैसे कृष्ण ने रासलीला की, रात के समय जो बार्स होते हैं, शराब खाने होते हैं, उसमें डिस्को चलाया जाता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं वो विकृत प्रतिबिंब है रासलीला का। एक पुरुष 6 स्त्रियों के साथ नाच रहा है, विकृत प्रतिबिंब है। विकृत मतलब रिफ्लेक्शन है उस आध्यात्मिक जगत का। रस माधुर्य है पर विकृत रूप में प्रकट हो रहा है। समझ रहे? विकृत मतलब उल्टा। जैसे आप नदी के पास बैठते हो, उस नदी के पास में एक वृक्ष आपको सीधा दिख रहा है, पर जैसे आप पानी में झांकोगे आपको उल्टा दिखेगा। भगवान के धाम में ये सब पांचों रस शुद्ध रूप में है, क्योंकि वहां पे काम वासना का लेश मात्र भी नहीं है। क्योंकि उन सब भक्तों का उद्देश्य क्या है? कृष्ण को प्रसन्न करना। और वही जब रस इस संसार में आता है तो उसमें काम वासना मिल जाती है, और काम वासना मिलने के कारण वो अपना स्वार्थ हो जाता है। फिर उसमें भगवान की संतुष्टि नहीं होती, उसमें अपनी इंद्रियों की संतुष्टि होती है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण की रासलीला को रामानुजाचार्य स्वीकार किए, जो सन्यासी थे। सन्यासी कभी स्त्री के बारे में सुनता नहीं है। चैतन्य महाप्रभु जो बहुत स्ट्रिक्ट थे, उन्होंने स्वीकार किया, जो स्वयं सन्यासी थे। फिर निम्बार्काचार्य ने स्वीकार किया, विष्णु स्वामी ने स्वीकार किया। तो ये महान महान आचार्य जो भगवान के शुद्ध भक्त है स्वीकार कर रहे हैं। क्या दर्शाता है? भगवान कृष्ण और गोपियों का संबंध एकदम दिव्य है, शुद्ध है, उसमें लेश मात्र भी भौतिक काम वासना नहीं है। और ये तत्व हमको कब समझ में आएगा? जब हम शुद्ध भक्त के मुख से सुनेंगे, तभी ये तत्व हमको समझ में आएगा। नहीं तो ऐसे कई कथावाचक हैं, उनके पास आप जाके बैठ जाओ, जिनके स्वयं अंदर कोई आचरण नहीं है, उनके मुख से सुनोगे तो उस विषय को हमारी काम वासना और बढ़ जाएगी, और शुद्ध भक्त के मुख से सुनोगे तो काम वासना खत्म हो जाएगी। देखो, दोनों परिणाम है। एक जो व्यवसायिक कथावाचक होता है ना, पैसा लेके कथा करता है। पैसा लेके कभी भी कथा नहीं करनी चाहिए। वो व्यक्ति जो पैसा लेके कथा कर रहा है, उसका मार्ग नरक का द्वार है। और जो भगवान की कथा विशुद्ध रूप से सुना रहा है, जिसको इस संसार के प्रति कोई आसक्ति नहीं, सुखदेव गोस्वामी, जिनके शरीर पे कोई वस्त्र नहीं है, और परीक्षित महाराज जो रासलीला सुन रहे हैं, वो 7 दिन में मरने वाले हैं, तो ऐसे कोई स्त्री पुरुष का प्रसंग सुनेगा मरने से पहले? इसका मतलब क्या है? वो दिव्य है। इसलिए भगवान कृष्ण और उनकी लीलाएं मुख्य रूप से गोपियों के साथ श्रेष्ठ लीलाएं और दिव्य हैं। उसको कभी भी भौतिक
नहीं समझना चाहिए। इस संसार के स्त्री पुरुष के संबंध के समान उसको कभी भी नहीं देखना चाहिए। अब प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु के संदेश को कोई समझना चाहता है तो उनके जो षड गोस्वामी है उनके बताए हुए मार्ग पे चलना पड़ेगा। यहाँ पे एक शब्द आया अनुसरण, जैसे पहले भी आपको बताया था, एक शब्द है अनुसरण और दूसरा शब्द है अनुकरण। जहां पे अनुकरण नहीं लिखा, अनुसरण लिखा। अनुसरण मतलब बताए हुए मार्ग पे चलना, और अनुकरण मतलब नकल करना। तो आप षड गोस्वामी की नकल कर सकते हो। इन षड गोस्वामी में एक गोस्वामी थे रघुनाथ दास गोस्वामी, जो दिन में 3000 दंडवत लगाते थे, 3000 बार दंडवत। 2000 दंडवत वे भक्तों को लगाते थे, 1000 दंडवत वो भगवान को लगाते थे। हम वो नहीं कर सकते। वो 3 दिन में एक बार 3 बूंद छाछ पीते थे। हम क्या करते हैं, एक दिन में 3 बार खाते हैं। आप कर सकते हो अनुकरण उनका? नहीं कर सकते। रोज वो गिरिराज जी की परिक्रमा करते थे, रोज कर सकते हो? नहीं कर सकते। रोज वे 64 माला जप करते थे। आप कहोगे बोली 16 माला करना भारी पड़ जाता है। षड गोस्वामियों को जो नित्य मुक्त जीव है उनका नकल नहीं किया जा सकता। हम नकल करेंगे तो ज्यादा समय भक्ति में नहीं रह पाएंगे। इसलिए अनुसरण करना चाहिए। अनुसरण मतलब उनके बताए हुए मार्ग पे चलना। हम प्रभुपाद जी का भी अनुकरण नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी 2 घंटा सोते थे, हम सो सकते हैं 2 घंटा और 22 घंटा काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये जो 6 गोस्वामी है, गंभीरता पूर्वक हमें इनका अनुसरण करना होगा, इनके बताए हुए मार्ग पे चलना होगा। श्री रूप गोस्वामी समस्त गोस्वामियों के नायक थे। उन्होंने हमारे कार्यकलापों का मार्ग निर्देश करने के लिए हमें श्री उपदेशामृत प्रदान किया, जिससे हम उसका पालन कर सके। जिस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु अपने पीछे शिष्टाष्टक नाम से 8 श्लोक छोड़ गए थे, उसी तरह श्री रूप गोस्वामी ने हमें श्री उपदेशामृत प्रदान किया, जिससे हम शुद्ध वैष्णव बन सके। देखिए प्रयोजन बताया जा रहा है। इस ग्रंथ के विधि विधान को अगर आप अपने जीवन में उतारते हैं तो आप क्या बन सकते हैं? शुद्ध वैष्णव बन सकते हैं, शुद्ध भक्त बन सकते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं महाप्रभु ने शिष्टाष्टकम दिया, केवल जो हम सुबह उच्चारण करते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम। कोई ग्रंथ नहीं लिखा महाप्रभु ने, पर सारी शक्ति किसको दी? रूप गोस्वामी को, षड गोस्वामियों को, और उनको कहा है आप ग्रंथ लिखो। अब प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं, प्रयोजन बता रहे हैं इस ग्रंथ का। रूप गोस्वामी ने हमें एक ग्रंथ दिया उपदेशामृत, अगर आप इसको गंभीरता पूर्वक पालन करते हो तो आप शुद्ध भक्त बन सकते हो। आप मिश्रित भक्त भी नहीं बनोगे, शुद्ध भक्त बनोगे, पर कंडीशन एक ही है, यथा रूप में जो बताया गया उसका पालन करना। उसमें किसी प्रकार का मिक्सचर नहीं करना है, अपने मन के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार। समस्त आध्यात्मिक कार्यों में मनुष्य का पहला कर्तव्य अपने मन तथा इंद्रियों को वश में करना है। मूल बता दिया प्रभुपाद जी ने। सबसे पहले क्या करना है? मन और इंद्रियों को, यही तो सबसे बड़ा समस्या है। आप कहोगे प्रभु जी यही नहीं होता, बाकी सब कुछ हो जाता है। ये बेस है। किसी को भी योगी बनना है ना, पहले इंद्रियों और मन को नियंत्रित करना पड़ेगा। बिना मन और इंद्रियों को नियंत्रित किए वो योगी नहीं बन सकता। वो योगी बनने का प्रयत्न करेगा इंद्रियां और मन को नियंत्रित किए बिना, तो भोगी बनेगा, योगी नहीं बनेगा। क्या बनेगा? भोगी। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं भक्त को भी इंद्रियों और मन पे नियंत्रण करना सीखना चाहिए, और भक्त के लिए बहुत आसान है। हमने पहले भी सुना, कर्मी, ज्ञानी, योगी और भक्त,
ये 4 प्रकार के मनुष्य हैं। कर्मी क्या करता है? अपनी इंद्रियों को सकाम कर्म में लगाता है, कर्म कांड में। इंद्रियों को विषयों के साथ भोग कर स्वर्ग लोक जाएगा, वहां पे आनंद उठाएगा, पर जब जैसे पुण्य नष्ट होगा होना नीचे। ये कर्मी की दशा होती है। फिर उससे थोड़ा ऊपर होता है ज्ञानी। ज्ञानी क्या सोचता है? संसार बड़ा दुखों का घर है, इस दुख से मुझे परे होना है। इतना तो ज्ञान आ जाता है उसमें, पर प्रैक्टिकल चीज अभी भी नहीं आई है। वो क्या करता है? भगवान की जो ब्रह्म ज्योति उस पर ध्यान लगाता है। सेवा नहीं करेगा, ध्यान लगाएगा। उसका गंतव्य स्थान तो ब्रह्म ज्योति होता है, वहां पे जाकर उसको वापस आना पड़ता है। ये ज्ञानी की दशा है। फिर आता योगी। अब योगी सोचता है मैं तपस्या करता हूं और सिद्धि प्राप्त करूंगा, सिद्धि के बल पे लोगों को दिखाऊंगा मैं भगवान हूं। एक गांव था, और गांव में वहां का एक व्यक्ति हिमालय पे चला गया सिद्धि प्राप्त करने के लिए। कौन सी सिद्धि? पानी पे चलने की सिद्धि। वो 20 साल तपस्या किया, उसको सिद्धि मिल गया। जैसे ही गांव में वापस आया, उसने ढिंडोरा पीट के सारे गांव वालों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करके बोलता है अभी मैं आपको एक जादू दिखाने वाला हूँ। बोले कौन सा जादू दिखाने वाले हो? बोले पानी पे चल के दिखाऊं, देखो ये नदी बह रही है ना, इस छोर से मैं दूसरे छोर पे जाऊंगा। अब जब उसने वो जादू दिखाया, सिद्धि थी उसके पास, वो चलने लगा। चलकर सारे के सारे गांव के लोग आश्चर्य में पड़ गए, कितना अद्भुत है। उसकी प्रशंसा करने लगे। तो एक वैष्णव था उसी गांव में, वो देख रहा था बड़ी भीड़ लगी है। वो जब करता करता आया, हरे कृष्ण मंत्र का जप कर रहा था, करता करता आया, देखा बहुत भीड़ लगी है। भीड़ क्यों लगी है? वो गांव का एक व्यक्ति है, हिमालय में गया, 20 साल तपस्या किया और सिद्धि प्राप्त किया है। कौन सा सिद्धि? पानी पे चलना। वो वैष्णव बोला ये कौन सी बड़ी बात है, मैं भी करके दिखा सकता हूं। अच्छा कैसे कर सकते हो? उसने नाव वालों को बुलाया, नाव में बैठा, 20 पैसा दिया और पार कर लिया। बोले जो कार्य तुमने 20 साल बर्बाद कर दिया है सिद्धि को प्राप्त करने के लिए, वही 20 पैसा मैंने देकर पार कर लिया नदी। तो योगी की ये हालत होती है। योगी का अंतिम लक्ष्य भगवान बनना है, वो भी सूक्ष्म इंद्र तृप्ति है। क्योंकि सिद्धि दिखाकर लोग मेरे को घोषित करेंगे मैंने कुछ चमत्कार दिखा दिया, मैं भगवान बन गया। और अंत में भक्त आता है जो पूरी तरह से अपनी इंद्रियों को भगवान कृष्ण की सेवा में लगाता है, जो पूरी तरह भगवान कृष्ण पे आश्रित रहता है। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। भुक्ति मुक्ति सिद्धि, ये तीनों प्रकार के लोग अशांत रहते हैं। इनके मन में शांति नहीं आती। क्यों? क्योंकि इंद्र तृप्ति बैठी हुई है। भाई भगवान बनना ये स्वयं की इंद्र तृप्ति है या नहीं है? स्वर्ग जाके वापस आना ये स्वयं की इंद्र तृप्ति है या नहीं है? परंतु भक्त शांत रहता है। क्यों? कारण बताए, क्योंकि वो निष्काम है, उसकी कोई कामना नहीं है। इसलिए भागवतम में भी श्लोक आता है, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। अकामा मतलब भक्त, वो अकाम रहता है, उसकी कोई कामना नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि कामना नहीं है, पर वो भगवान को संतुष्ट करने की कामना है। स्वयं की इच्छा के लिए वो कुछ नहीं चाहता, पर भगवान की इच्छा के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। अब भगवान का मंदिर बनाना है तो लोगों से जाके पैसा मांगेगा, लोगों से मांगे वस्तु, लोगों के पास जाकर वस्तुएं मांगेगा। कामना है, पर किसके लिए है? किसके लिए है? कृष्ण के लिए, भगवान के लिए। और योगी कर्मी ज्ञानी, इनकी कामना स्वयं के लिए है। ये अंतर है। इसलिए वो निष्काम नहीं हो पाते। भक्त निष्काम रहता है। अब आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, मन तथा इंद्रियों को वश में किए बिना कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर सकता। देखिए स्पष्ट, ये जो लाइन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब एक प्रश्न उठेगा, प्रभु जी ये जो मन और इंद्रियां हैं, इसको वश में केवल आज के लिए करना है
या कल भी करना पड़ेगा, या केवल इस महीने के लिए करना है, या साल भर करना पड़ेगा, या साल भर करना है या जीवन भर करना पड़ेगा? तो देखो भगवान भगवत गीता में एक श्लोक बताते हैं, भगवान इसका भी उत्तर देते हैं। ये श्लोक है 5वां अध्याय 23वां श्लोक। शक्तो शक्नोति है यह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् राम काम क्रोधो उद्भवम वेगम सायुक्ता सा सुखी नरा। भगवान कृष्ण इस श्लोक का अर्थ बताते हुए कहते हैं, यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है तो वह संसार में सुखी रह सकता है। तो भगवान कह रहे हैं जब तक शरीर नहीं छूटता, अंतिम श्वास तक के मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके रखना पड़ेगा। ये एक दिन, एक महीना, एक साल का मैटर नहीं है, ये अंतिम श्वास तक मन और इंद्रियां कंट्रोल होनी चाहिए जब तक शरीर नहीं छूटता। अब भक्त का भी शरीर छूटने से पहले मन और इंद्रियां नियंत्रित नहीं है, तो जो वो चिंतन कर रहा है वो उसी जगह पे जाएगा, उसको वही शरीर मिलेगा। इसलिए भक्तों को सावधान रहना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी महत्वपूर्ण पंक्ति बता दिए, मन तथा इंद्रियों को वश में किए बिना कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर सकता है। इसलिए भागवतम के 5वें स्कंद में उदाहरण आता है, जब शिकारी शिकार करता है, जाल में फंसा लेता है, तो वो शिकार पे नजर रखता है। अगर नजर नहीं रखेगा तो शिकार क्या करेगा? तो जेल उस नेट को, उस जाल को काट के भाग सकता है। उसी प्रकार से एक भक्त को अपनी इंद्रियों पे और मन पे बहुत सावधान रहना पड़ता है। ये तो ये मन और इंद्रियां हमको गुलाम बना देंगी। जैसे उदाहरण के रूप में आपके पास एक मोबाइल है, मोबाइल को आप खाते समय भी देख रहे हो, लेटे हुए भी देख रहे हो, टॉयलेट में गए हो तब भी देख रहे हो, हर समय देख रहे हो। मतलब आपकी इंद्रियां, आपका मन उस मोबाइल का गुलाम हो गया है। हाँ मोबाइल है, पर आप उसको लेक्चर सुनने में यूज कर रहे हो, किसी से बात करने में यूज कर रहे हो, तब वो मोबाइल आपका गुलाम है। आप समझ रहे हो? हम क्या करते हैं, अपनी इंद्रियों को गुलाम बना देते हैं। जैसे एक और उदाहरण है, आपको पता है बंदर को कैसे पकड़ा जाता है? अभी तो वो खेल खत्म हो गया। हम जब छोटे थे, हम जहाँ पे रहते थे, बंदर आता था, बंदर वाला बंदर लेके आता था, कुछ करतब दिखाता था और उसका उद्देश्य था पैसा इकट्ठा करना। तो वो शिकारी बंदर को कैसे पकड़ता है पता है? जार में सब नट्स रखता है, नट्स मतलब बादाम, काजू सब रखता है भर के, और उसका जो द्वार होता है बहुत छोटा होता है, और बंदर जहां पे आते हैं वहां पे रख देता है। अब रखने के बाद वो छिप जाता है। छिपने के बाद ये जो शिकारी होता है दूर से देखता है। जैसे बंदर देखता है कि जार में बहुत ही खाने लायक पदार्थ है, तो जैसे ही उसके अंदर हाथ डालता है और मुट्ठी ऐसे भर लेता है, भरने के कारण जो द्वार है छोटा रहता है, उसकी मुट्ठी बड़ी होती है, बाहर नहीं, उसका हाथ बाहर नहीं निकल पाता। अगर हाथ उसको बाहर निकालना तो उसको छोड़ना पड़ेगा, और वो छोड़ना भी नहीं चाहता, हाथ भी बाहर निकालना चाहता है। तो ये मौका देखकर शिकारी उसको पकड़ लेता है। उसी तरह हमारी दशा। और फिर उसको पकड़कर गले में पट्टा डाल के क्या करता है? उसको ट्रेनिंग देता है, नाच, जैसा मैं बताऊंगा वैसा तुझे करना पड़ेगा। माया हमारे साथ ऐसा ही करती है। माया क्या करती है? पहले विषय को दिखा देती है, दिखाने के बाद अब तू चिंतन कर, और कोने पे खड़ी हो जाती है। अब व्यक्ति चिंतन करता है मैं कैसे प्राप्त करूं, और इंद्रियां तो मन, इंद्रिया और मन तो वश में नहीं है। अब प्राप्त करने के लिए जाता है तो माया उसको झपट लेती है और गले में पट्टा डाल देती है। किसका पट्टा? किसका पट्टा डालती है? ये विषयों का पट्टा डालती है। आंख के लिए रूप, कान के लिए शब्द, जीवा के लिए रस, नाक के लिए सुगंध, त्वचा के लिए स्पर्श, ये 5 पट्टा डाल देती है। अब मैं जैसा बोलूंगी तेरे को वैसे ही करना पड़ेगा। इसलिए मन और इंद्रियों को वश में करना ये योगी के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण और भक्त के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है।
हम 40 साल जप कर रहे हैं पर मन और इंद्रिय नियंत्रित नहीं है तो कुछ लाभ नहीं है, तो सब नाम अपराध हुआ। अब नाम अपराध के द्वारा दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए प्रयत्न करना चाहिए। भक्त कहते हैं नहीं हो रहा, इसलिए गीता में भगवान कहे अभ्यास है तू कौनते या, अभ्यास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप जब तक अभ्यास नहीं करोगे तो मन तो आपके वश में नहीं आने वाला। अब प्रभुपाद जी आगे कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक जगत में रजो तथा तमो गुणों में निमग्न रहता है या नहीं है? आपको कुछ ऐसे लोग दिखेंगे जो सत्व गुण में रहते हैं, भक्त भी तमोगुण में रहते हैं कभी कभार। ज्यादा निद्रा, सेवा बताओ तो कल करूंगा, आलस, ये तमोगुण का लक्षण है। क्वचित आपको मिलेगा कोई व्यक्ति जो सत्व गुण में रहता हो। नहीं तो इन तीन गुणों के बीच में भी प्रतिस्पर्धा चलती रहती है, कंपटीशन चलता रहता है। कभी सत्वगुण दोनों गुणों को नीचे गिरा के ऊपर आ जाता है, कभी तमोगुण सत्वगुण रजोगुण को गिरा के ऊपर आ जाता है, कभी रजोगुण सत्वगुण तमोगुण को गिरा के ऊपर आ जाता है। बहुत आसान है। आपके मन में भौतिक इच्छा आ रही है तो समझो रजोगुण आ गया। आपका मन शांत है, शास्त्र का चिंतन कर रहा है तो सत्वगुण में हो। और ज्यादा नींद ले रहे हो, ज्यादा खा रहे हो, आलस आ रहा है तो मतलब तमोगुण में। इन तीनों के लक्षण बताए गए। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं अधिकांश 99.9% लोग किसमें जी रहे हैं? रजोगुण और तमोगुण में जी रहे हैं। और इंद्रियों और मन को नियंत्रित करना तो सबसे पहले किसमें आना पड़ेगा? सत्व गुण में आना पड़ेगा। भाई फ्लाइट पकड़ना है तो पहले कहां जाना पड़ेगा? एयरपोर्ट। आपके घर पे फ्लाइट आएगी? रूपा जी यही बोलते हैं, फ्लाइट पकड़ना है, ट्रेन पकड़ना है, स्टेशन जाना पड़ेगा। स्टेशन मतलब सत्व गुण। फिर आप ट्रेन में बैठ गए तो विशुद्ध सत्व में आ गए। सत्व गुण होना पड़ेगा। सत्व गुण के लिए प्रभुपाद जी ने सुबह का प्रातःकालीन प्रोग्राम दिया है। सुबह जल्दी उठो, हम उठना उठना नहीं चाहते। हाँ, माया कहती है बेटा सो जा थोड़ी देर और, अभी सवेरा नहीं हुआ, इतने इतने जन्मों तक तो सोया ही हुआ है, अभी एक दिन और सो जाएगा तो क्या होगा? कुछ नहीं, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हम भी आप माया का आज्ञा मानकर सो जाते हैं और फिर 84 लाख योनि फिर एक वेट कर रही है, हमारे लिए प्रतीक्षा कर रही है। इसलिए सुबह जल्दी उठना चाहिए, फिर स्नान करना चाहिए। स्नान करना अच्छा नहीं लगता है। स्नान करने के बाद आप सत्व गुण में आ जाते हो, क्योंकि निद्रा मतलब तमो गुण। आप सत्व गुण में आओगे तो जब अच्छे से कर पाओगे। फिर कभी कभार भक्त बैठ के जब करता है फिर भी उसको नींद आती रहती है, तमोगुण अभी भी छाया हुआ है। तोड़कर थोड़ा पानी आंख में डालो, अच्छे से मुंह धो। नहीं तो बैठे हुए जब मत करो, चलते हुए जब करो। ये सब सीखना पड़ेगा। सत्व गुण में रहोगे तभी इंद्रियां और मन नियंत्रित होगा, नहीं तो कठिन है। रजोगुण और तमोगुण में तो नहीं है। इंद्रियां, मन और रजोगुण और तमोगुण में नियंत्रित नहीं हो सकते, सत्वगुण में ही हो सकते। सत्वगुण शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे, जिससे बुद्धि तीक्ष्ण होती है। उपनिषद में एक उदाहरण आता है, ये उदाहरण यमराज नचिकेता को भी बताए थे। ये शरीर एक रथ है, इस रथ में 5 इंद्रियां हैं, मतलब 5 घोड़े। उन इंद्रियों का स्वामी मन है, वो मन है घोड़ों की लगाम। और उस रथ को चला रहा है सारथी, जो मन के ऊपर रहता है वह है बुद्धि। उस रथ पे एक यात्री बैठा है, पैसेंजर, वो है आत्मा। ये उपमा दी गई है। अब मान लो जो इंद्रियों के स्वामी मन है वह कमजोर है, मतलब जो सारथी है उसको रथ चलाना नहीं आता, तो रथ ठीक से चलेगा, अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। वही हमारी हालत चल रही है। अब उस सारथी को रथ ठीक से चलाना नहीं आता है, घोड़े इधर उधर भागेंगे और उस आत्मा रूपी यात्री को गिरा देंगे। कहां गिरा देंगे? नरक में। इसलिए बुद्धि को तीक्ष्ण करने के लिए प्रभुपाद के ग्रंथ हैं। ये नहीं पढ़ोगे ना, आप कभी सत्व गुण में नहीं आने वाले, आप भूल जाओ। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं जो मेरे ग्रंथ नहीं पढ़ता वो खाली खाता है, सोता है, उसका पतन हो जाएगा।
जो शास्त्र पढ़ रहा है वही अपनी बुद्धि को तीक्ष्ण कर सकता है, और बुद्धि जब तीक्ष्ण हो जाएगी तो मन को वश में आसानी से कर पाएगी। तो सारथी बहुत एक्सपर्ट है घोड़ा चलाने में, अच्छे से पकड़ने में उस रोप को, उस रस्सी को, तो वो कहीं पे भी रथ को लेके जा सकता है। अभी क्या हो रहा है, अभी हमने अपने शरीर रूपी रथ को, उसमें जो सारथी है मन को बना के रखा है, बुद्धि को बना के नहीं रखा है। इसी कारण से समस्या आ रही है। इसको, इस उपमा को याद करना चाहिए। प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, उसे श्री रूप गोस्वामी के उपदेशों पर चलते हुए अपने आप को सत्व गुण के पद तक उठाना चाहिए, तभी आगे की उन्नति संबंधी प्रत्येक रहस्य स्पष्ट हो जाएगा। अब प्रभुपाद जी ने भी इस बात को बता दिया। प्रभुपाद जी कह रहे जब तक सत्व गुण में नहीं आओगे तब तक आपको शास्त्र भी समझ में नहीं आने वाला। इसलिए सत्व गुण की प्रक्रिया क्या है? सुबह जल्दी उठना, जप करना भक्तों के संग में, उसके पश्चात गुरु पूजा में भाग लेना, भागवतम श्रवण करना। जब आप ये कर लोगे ना, 6 घंटा आपने मन को, इंद्रियों को पूरा डोज दे दिया कृष्ण भावना भावित का, तो आपकी पूरा दिन अच्छे से जाएगा। रजोगुण तमोगुण आपको कम सताएगा। आपका अनुभव है या नहीं है कि जब कोई भक्त सुबह जल्दी नहीं उठता, प्रसाद के समय प्लेट लेके आ जाता है, उसका दिन, उसका चेहरा देखो आप, दिन पूरा उसका कैसा जाएगा? अच्छा नहीं जाएगा। रजोगुण तमोगुण उसके शरीर में बैठा रहेगा, और सेवा भी करेगा रजोगुण तमोगुण में करेगा। इसलिए वो आचार्यों ने जो हमें विधि दी है, सुबह जल्दी उठना करना चाहिए। और पशु तो हमसे ज्यादा अच्छे हैं, पक्षी भी हमसे ज्यादा अच्छे हैं, कितना जल्दी उठ जाते हैं आप देखो, और जल्दी उठ के आवाज निकालते हैं हमको उठाने के लिए, है या नहीं है? अगर हम उनसे लेट उठ रहे हैं तो हम कैसे हैं? उनसे भी गिरे हुए हैं। अब बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य आ रहा है, इसको समझना बहुत जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण। कृष्ण भावना मृत की प्रगति अनुयायी की मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। ये मूल है। ये आपने समझ लिया तो ग्रंथ आपको समझने में आसान हो जाएगा। क्या बता रहे प्रभुपाद जी? आपको अगर प्रगति करनी है तो आपका जो एटीट्यूड है, एटीट्यूड इंग्लिश में बोलते हैं ना, एटीट्यूड, उसको इंग्लिश में कहते हैं मनोवृत्ति। उस मनोवृत्ति पे निर्भर करता है आपका कृष्ण भावनामृत में प्रगति। अब एटीट्यूड समझने का प्रयास करते हैं। एटीट्यूड होता क्या है? सब बोलते हैं ना एटीट्यूड। क्या है एटीट्यूड? देखने का नजरिया। हम जो भी क्रिया कर रहे हैं सुबह से लेके रात तक, वो सब एटीट्यूड पे निर्भर करती है। जैसे उदाहरण के रूप में हम प्रसाद ले रहे हैं, कैसे लेना चाहिए? प्रार्थना का उच्चारण करके, प्रणाम करके, और एक एक ग्रास जब ग्रहण करते हैं तो भगवान का चिंतन करते हुए। तो ये राइट एटीट्यूड है, सही मनोवृत्ति है प्रसाद को ग्रहण करने की। और अगर हम ये नहीं कर रहे हैं तो प्रसाद को ग्रहण करने की मनोवृत्ति सही नहीं है। इसलिए भक्तगण संस्था में रहते हैं 30 साल 35 साल, प्रसाद खाते रहते हैं, पर कुछ परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि वो एटीट्यूड ही ठीक नहीं है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रसाद लेने से पहले प्रसाद की 3 बार परिक्रमा करते थे, क्योंकि प्रसाद क्या है? कृष्ण से अलग नहीं है, साक्षात कृष्ण है। फिर उस प्रसाद को प्रणाम करते थे, पूरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। फिर प्रार्थना गाते थे, और फिर एक एक ग्रास जब लेते थे तो कृष्ण के एक एक नाम का उच्चारण करते थे। ये सही एटीट्यूड है प्रसाद को ग्रहण करने का। दूसरा उदाहरण, गृहस्थ जीवन में, गृहस्थ जीवन का धर्म होता है संतान उत्पत्ति। तो संतान उत्पत्ति करने का भी एटीट्यूड होना चाहिए। अभी क्या हो रहा है भक्तों, हम प्रश्न पूछा जाता है भक्तों के बच्चे भक्त क्यों नहीं बन रहे? क्योंकि तुमने उनको सही एटीट्यूड के रूप में जन्म नहीं दिया।
आपको सुन के थोड़ा दुख लगेगा, ये सत्य है। क्योंकि एटीट्यूड क्या था? सही शास्त्र में जो विधि विधान दिए उसका पालन करना, सही समय क्या है, सही तिथि क्या है, सही स्थान क्या है, गुरु की आज्ञा लेना, उसके पश्चात गर्भाधान संस्कार करना, दोनों पति पत्नी बैठकर 50 माला 64 माला करना, और ये प्रार्थना करना भगवान को, जो जीव को हम इस संसार में लेके आएंगे उसको हम भगवान का भक्त बनाएंगे। ये होता है सही एटीट्यूड। अब गृहस्थ भी ये पालन नहीं कर रहे हैं तो बच्चा कैसा जन्म लेगा? आसुरी, वर्ण संकर। वर्ण संकर मतलब जो आज्ञा का पालन नहीं करता। एटीट्यूड यहां पे आ गया, समझ रहे हैं? एटीट्यूड, हर एक क्रिया में एटीट्यूड आएगा। आप कैसे बोल रहे हो किसके साथ? आपसे बड़े हैं तो तू तड़ाक करके बात कर रहे हो, उनका सम्मान नहीं कर रहे हो, उनका आदर नहीं कर रहे हो, उसको कहते हैं रॉन्ग एटीट्यूड। अब हमसे बड़े हैं, सबसे पहले उनको प्रणाम करना, फिर विनम्रता पूर्वक उनसे कुछ पूछना, चुनौतीपूर्ण तरीके से नहीं, विनम्रता पूर्वक, फिर उनको आसन देना, उनको सम्मान देना, उनको जो वस्तु की आवश्यकता है वो प्रदान करना। ये होता है सही एटीट्यूड। आपको पता चले 3-4 उदाहरण, इसको कहते हैं साधक की मनोवृत्ति पर निर्भर करता है वो प्रगति कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, इसको कहते हैं एटीट्यूड। अभी एक उदाहरण बहुत अच्छा है, ये भौतिक उदाहरण है। जैसे एक कॉलोनी है, उस कॉलोनी में लोग रह रहे हैं और उन लोगों के पाँव में चप्पल नहीं है। तो एक व्यक्ति जो चप्पल बनाने की फैक्ट्री वाला था, उसको मार्केटिंग करने के लिए भेजा गया। वो व्यक्ति ने देखा, अरे इस कॉलोनी में तो एक भी व्यक्ति चप्पल नहीं पहनता है, इसका मतलब अगर हम यहाँ पे फैक्ट्री लगाएंगे तो हमारी चप्पल नहीं बिकेगी, क्योंकि यहाँ पे कोई चप्पल ही नहीं पहनता। एक एटीट्यूड ये हो गया। दूसरे व्यक्ति को भेजा, उसने देखा यार अच्छा चांस है, कोई पहनता नहीं है, एग्जाम्पल के रूप में, उदाहरण के रूप में निकालेंगे, एक ने पहनना शुरू किया तो सब ले लेंगे, हमको मुनाफा होगा। राइट एटीट्यूड। सबसे महत्वपूर्ण वाक्य है ये उपदेशामृत का। हम भक्ति में भी जो क्रियाएं कर रहे हैं, खाना, सोना, सोना भी कैसे चाहिए ये भी हमें जानना है, किस दिशा में सोना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, सही एटीट्यूड को दर्शाता है। इसको तो बहुत सारे उदाहरण आप निकाल सकते हो। भक्तों के बीच में आदान प्रदान, व्यवहार, उसका भी सही एटीट्यूड होना चाहिए। अपने से छोटे हैं उनका शोषण मत करो, उनका फायदा मत उठाओ, उनको अपनी सेवा में मत लगाओ, वो आगे कैसे बढ़े उनको मदद करो, उनकी प्रगति कैसे हो उनको उत्साह दो। ये नहीं कि अरे क्या किया तूने, ये ठीक नहीं किया, तो अपराध हो गया, अभी तेरे को अपराध मिलेगा, उसका फल मिलेगा। वो बेचारा थोड़ा बहुत उत्साह लेके आया है, तुम उसका उत्साह डाउन कर रहे हो, भगवान इससे खुश होंगे क्या? अब अपने समकक्ष वाले आयु वाले होते हैं उनके साथ मित्रता, उनके साथ हम कंपटीशन करते हैं, ये मेरे से आगे नहीं जाना चाहिए, ये सही एटीट्यूड नहीं है, सही मनोवृत्ति नहीं है। भगवान ने उसको जो विशेष कला दी उसमें आगे बढ़ रहा, तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा आगे बढ़ो, मैं तुमसे सीखता हूँ, ये सही एटीट्यूड है। और अपने से बड़े उनका सम्मान करना। हर एक क्रिया में एटीट्यूड आएगा, उसी मनोवृत्ति के अनुसार पहचाना जाएगा कि वो मनोवृत्ति सही है या गलत है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण भावना अमृत की प्रगति अनुयायी की मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। अभी एक और एग्जांपल लेते हैं। आप उपदेशामृत सुन रहे हो, कैसे सुन रहे हो? ध्यान पूर्वक सुन रहे हो, नहीं सुन रहे हो? पहले भी विषय आया था, ध्यान पूर्वक और प्रेम पूर्वक। सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो? आप सुनोगे तो फिर आगे का भी क्रिया है, उसका चिंतन मनन करोगे। आपने नोट्स बनाए हैं, आपको प्रश्नोत्तर दिए जाएंगे, निकाल रहे हो नहीं निकाल रहे हो?
पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, उसको अपने जीवन में उतारे नहीं उतारे हो, ये सही एटीट्यूड है। अब पढ़ लिया पूरा उपदेशामृत, 2 दिन के बाद परीक्षा है, तब जाके पुस्तक खोला, कौन कौन से प्रश्न आएंगे उसको टिक कर लेता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेता हूँ, और ये आ गए तो लिख दूंगा, नहीं आए तो अपने मन से लिख दूंगा, देखते हैं पास होना है फेल होना है। ये है रॉन्ग एटीट्यूड। हर एक क्रिया इस पे निर्भर करती है। प्रभुपाद जी का एटीट्यूड देखो आप, प्रभुपाद जी की मनोवृत्ति देखो, बूढ़े हैं, 70 साल के हैं, अकेले व्यक्ति हैं, पाश्चात्य जगत में कोई उनका साथी नहीं, कहाँ रहना है, क्या खाना है, इतनी ठंड पड़ती है, किसी भी समय मर सकते हैं, 2 बार हार्ट अटैक आया, और उनका पॉजिटिव एटीट्यूड देखो, जो मुझे गुरु ने बताया वो मैं करूंगा। एक और उदाहरण, भक्त है, उसको गुरु ने आज्ञा दिया आपको 50 करोड़ का मंदिर बनाना है, वो भक्त थोड़ा सोचेगा, पहले तो 50 करोड़ कहाँ से आएगा, उसके हृदय में टेंशन आना शुरू हो जाएगा। गुरु ने आदेश दिया है तो आपको शक्ति भी दे रहे हैं, आप ऐसा समझो, जो बोल रहे हैं वो कृष्ण बोल रहे हैं, और जब कृष्ण बोल रहे हैं गुरु के माध्यम से आपको शक्ति भी दे रहे हैं। आपको श्रद्धा होनी चाहिए, पूरा विश्वास होना चाहिए, आपको अपना प्रयत्न करना है, आपको प्लानिंग बनाना चाहिए। भाई मंदिर बनाना है, इस शहर में कौन कौन से बड़े व्यक्ति हैं, उनको जाके कैसे मिलना है, हमारे मंदिर के जो क्रियाकलाप है उसको कैसे प्रेजेंट करना है, उनसे कैसे बातचीत करनी है। हाँ, तो ये सही एटीट्यूड है। अभी आप पहले से ही धारणा बना के बैठ गए, हृदय में झटका लग गया, कैसे होगा, कब होगा, इतना पैसा कहाँ से आएगा, वो चिंतन में ही आपका दिन निकलता रहेगा और आपको क्रिया करने की इच्छा नहीं होगी। रॉन्ग एटीट्यूड। इसलिए कृष्ण भावना अमृत की प्रगति पर उस साधक की मनोवृत्ति निर्भर करती है कि वो कैसे आचरण कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। कृष्ण भावनामृत के अनुयायी को आदर्श गोस्वामी होना चाहिए। हमारे लिए बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, गोस्वामी बनना पड़ेगा, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों को अपने मन पे और इंद्रियों पे नियंत्रण होना चाहिए, तो भी आदर्श। क्यों? क्योंकि बाहर के लोग जब हमको देखेंगे तो हमसे कुछ सीखेंगे। अगर हमने कुछ गलत आचरण कर दिया तो समाज में गलत संदेश जाएगा। एक पेन है और उसको आप एक कागज पर रख दो, उसकी निब को, और इंक जब ब्लॉटिंग होता है ना, ब्लॉटिंग समझते हो, फैलता है, तो समाज क्या करेगा, वो छोटे से दाग को देखेगा, पूरे बाकी जो साफ कपड़ा है उसको नहीं देखेगा। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं जो इस्कॉन के मंदिर है उसमें आदर्श भक्त रहने चाहिए। मतलब जो मंदिर में भक्त रह रहे हैं उनको तो अपने मन और इंद्रियों पे नियंत्रण होना ही चाहिए। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि जो बाहर ग्रस्त रह रहे हैं उनको नहीं करना है, सबको करना है, अपने अपने लेवल के अनुसार सबको करना है। अगर ये नहीं करेंगे, एक तो क्या परिणाम होगा, हम प्रगति नहीं कर पाएंगे, और अंतिम समय में हम जो चिंतन किए वही हमको याद आएगा, क्योंकि इंद्रिय और मन अंतिम समय में भी नियंत्रित नहीं रहेंगे, और जो हम चिंतन कर रहे हैं उसी शरीर में जाएंगे। इसलिए प्रभुपाद चाहते थे मेरे जितने मंदिर हैं उसमें जो भक्त रह रहे हैं वो षड गोस्वामियों की तरह रहे। तो प्रभुपाद जी के मंदिर में आजकल इतनी सुविधा है, षड गोस्वामी का तो बात ही नहीं होता है। पर तपस्या करनी चाहिए थोड़ी, शरीर के लिए तपस्या आवश्यक है। अपने शरीर को इतना सुकोमल नहीं बनाना चाहिए कि इसको इंद्र तृप्ति की आदत लग जाए। कई लोग, कई नहीं बोलना चाहिए, कई भक्तों को एसी की इतनी आदत होती है, अब एसी नहीं है, पंखा चल रहा है, पंखा चलते चलते लाइट चला गया, थोड़ा पसीना आने लगा, ओह वाह, जैसे मर जाएंगे, अभी प्राण निकल जाएंगे, प्राण पखेरु निकल जाएंगे। हमारे षड गोस्वामी तो कैसे रहते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी के पास में 1 महीने का इनकम था 2 लाख, आज से 500 साल पहले की बात है। वो ऐश्वर्य छोड़कर 3 दिन में एक बार 3 बूंद छाछ पीना,
और कुटिया नहीं बनाना। कुटिया ना बनाने के कारण सनातन गोस्वामी ने 2 बार डांटा था उनको। एक बार राधा रानी स्वयं आके पल्लू लेके छाव करने लगी। ये हमारे गोस्वामी है, ये हमारे आदर्श है, इनका चिंतन करना चाहिए। इन्होंने कैसे जीवन यापन किया, मधुकरी मांग कर खाते थे। कैसा? ब्रजवासी उस समय आटा देते थे, आटा में यमुना का जल मिला के खा लेते थे। हम अगर बना के सिंपल भी है तब भी व्यक्ति खाने को तैयार नहीं होता है। कई बार भक्तों का भी मूड करता है, मुझे आज कुछ अलग बनाना चाहिए, अथवा टेस्ट टेस्ट चाहिए। टेस्ट ये अलग क्यों है? ये जीभ के कारण है। टेस्ट, ये टेस्ट व्यक्ति को मार रहा है। जैसे मछली को, उस मछली के लिए उपलब्ध है समुद्र में भोजन, भगवान ने हर एक जीव के लिए उपलब्ध कराया है सब कुछ। उस मछली की जीभ में लालच आ जाता है, वो जो भूख अटक रहा है ना, उसमें मांस का टुकड़ा है, वो खाना है मुझे, जाके झपटती है, खत्म। तो ये हमारी हालत है। इस पे चर्चा होगी कल के सत्र में। कल का सत्र बहुत इंटरेस्टिंग है, आपकी आंखें खोलने वाला है। इसके पश्चात प्रभुपाद जी कहते हैं वृंदावन में तो प्रत्येक मंदिर के संचालक ही की यही पदवी होती है। जो कोई कृष्ण का परम भक्त बनना चाहता है उसे गोस्वामी होना चाहिए। मतलब प्रभुपाद कह रहे हैं जो इस्कॉन के जितने मंदिर उसमें जो प्रेसिडेंट है वो गोस्वामी होना चाहिए। देखो प्रभुपाद जी का स्टैंडर्ड देखो, आप कहीं मैच करते हो उसके स्टैंडर्ड के अनुसार। कई भक्त हैं जो मंदिर का सुख सुविधा नहीं लेते, फुल टाइम रहते हैं, पर जितना आवश्यक है उतना लेते हैं, ज्यादा नहीं, लोभ नहीं है, वो भक्ति में बचे हुए हैं। भक्ति में भी लोभ आया ना, आपको माया लेके चली जाएगी। कारण क्या है? अब भक्त आता है, सोचता है इतना ऐश्वर्य है इस्कॉन में, अभी तो मंदिर बड़ा नहीं बना है, जब बनेगा वहां पे अलग अलग प्रकार के लोग आएंगे। वृंदावन है, बड़े बड़े मंदिर है, वहां पे विदेशी लोग रहते, तो मैं विदेश यात्रा कब करूंगा? मुझे भी तो विदेश घूमने का एक मौका मिलना चाहिए ना। अब एक प्रैक्टिकल उदाहरण है, कल ही मुझे पता चला, एक भक्त था वो यहाँ पे आना चाहता था, उसके लिए हमने उसको एक अन्य मंदिर में ट्रेनिंग के लिए भेजा था। अब पता नहीं उसके कान किसी ने भर दिए या क्या हुआ, उसने बहाना लगाया यहाँ पे वरिष्ठ भक्त नहीं है इसलिए मैं आ नहीं सकता, मेरा कोई पालन अच्छे से नहीं कर पाएगा। ये तो एक बहाना है। पर मुझे कल सूत्रों से पता चला, जो मैं सुनकर थोड़ा आश्चर्य में पड़ गया। तो वो भक्त अभी पासपोर्ट बनाने के लिए आया था विदेश जाने के लिए, कि उसको किसी ने बोला है विदेश चलते हैं, वहां पे पूजा करेंगे, पैसा मिलेगा और आराम से रहेंगे। और वो भक्त इतना बोला, उसको कोई भी फंसा सकता है। और एक बार विदेश में जाकर आप जेल में चले गए, बाहर नहीं आ सकते। तो वो पासपोर्ट बना के जा चुका है, मतलब जाने की तैयारी कर रहा है, जो भक्त ने उसको बोला है सारा प्लानिंग करके। तो ये सब क्या है? इस्कॉन में बहुत सारे लोग इस उद्देश्य के लिए आते हैं। किसी को विदेशी लड़की से शादी करना है, क्योंकि उद्देश्य क्या है? विदेश में जाके सेटल होना। वहां पे उसको पता नहीं, उसको माया कुत्ते की तरह काम कराएगी। जो भक्त आज विदेश में जाके बैठे, वो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भर रहे हैं, भक्ति सोलह माला सब जा चुका है, भस्म हो गया है सब। बहुत सावधान रहना चाहिए, इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं गोस्वामी की तरह रहना पड़ेगा, सतर्क। गो का अर्थ है इंद्रियां और स्वामी का अर्थ है प्रभु या मालिक। गो का मतलब क्या है? इंद्रियां, इसलिए शब्द कौन सा बना? गो स्वामी, इंद्रियों का स्वामी। एक होता है गोस्वामी, एक होता है गोदास। गोदास मतलब जो इंद्रियों का दास है। इंद्रियां बोलेगी चलो आज गुलाब जामुन खाने चलते हैं, ओके। इंद्रियां बोलती है चलो आज सिनेमा देखने चलते हैं, ये गोदास है। वो सुबह से लेके रात तक जो इंद्रियां बोलेगी वही करेगा। मतलब इंद्रियां उनकी स्वामी बन गई है, वो इंद्रियों का दास हो गया पूरी तरह। और गोस्वामी कौन है? इंद्रियां जो भी बोले नहीं करने का, जो शास्त्र में बताया गया, मेरे गुरु ने बताया मैं वही करूंगा। इंद्रियां प्रलोभन देती रहेंगी, पर इंद्रियां जब सोचेंगी इतनी बार बोल दिया सुन नहीं रहा है, इंद्रियां भी शांत हो जाएंगी फिर।
इसलिए एक उपाय बताते हैं प्रभुपाद जी, मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना है ना, उनका मत सुनो, सुनो मत। जहां आप सुनोगे आपको खड्डे में लेके गिरा देंगी। जब तक कोई मन तथा इंद्रियों को वश में नहीं कर लेता तब तक वह गोस्वामी नहीं बन सकता। अब आप सूक्ष्म रूप से देखो, हम 4 नियम का पालन कर रहे हैं, पूरी तरह 4 नियम पालन कर रहे हैं क्या? कोई बोलेगा मुझे 3.5 हो रहा है, कोई बोलेगा 3.25 हो रहा है, कोई बोलेगा 3 हो रहा है, 4 भी नहीं हो रहा पूरा। ये शारीरिक रूप से नियम पालन नहीं करना है, मानसिक रूप से भी करना चाहिए। गृहस्थ के लिए मानसिक रूप से भी अपनी पत्नी को छोड़कर किसी अन्य स्त्री का विचार नहीं आना चाहिए, और ब्रह्मचारी को तो आना ही नहीं चाहिए। और वो मानसिक रूप से आ रहा है तो 4 नियम पालन नहीं हो रहे। आपने गुरु के सामने दीक्षा लेकर संकल्प लिया है, मैं 4 नियम पालन करूंगा, पर कहां हो रहे हैं? उसका पाप तो गुरु को ही जा रहा है। खाली शरीर से नियम नहीं, मन से भी नियम माने जाते हैं, वाणी से भी माने जाते हैं। इसलिए आदर्श गोस्वामी बनना पड़ेगा। पहले गोस्वामी तथा बाद में भगवान का शुद्ध भक्त बनकर जीवन की सर्वोच्च सफलता प्राप्त करने के लिए मनुष्य को श्री उपदेशामृत नामक उपदेशों का पालन करना चाहिए, जिन्हें श्री रूप गोस्वामी ने हमें प्रदान किया है। तो पहले इंद्रियों और मन को नियंत्रित करना पड़ेगा और फिर भक्त बनना पड़ेगा। और मन और इंद्रियों को नियंत्रित कैसे किया जा सकता है? कैसे किया जा सकता है, अभी बताया मैंने आपको। हाँ बोलो, कैसे? भगवान का नाम लेके, भगवान की सेवा करके। इंद्रियां कौन कौन सी है? जीवा, नाक, दो आंख, कान, त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रिय जो जिनसे ज्ञान मिलता है। जीवा से आप कुछ पदार्थ टेस्ट करते हो तो पता चलता है ना, खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, ज्ञान ही तो हो गया। आंखों से रूप को देखते हो, वो रूप कैसा है, उसका रंग कैसा है, उसका आकार कैसा है, ये ज्ञान ही तो हो गया। कान से शब्द सुनते हो, वो दिव्य है या भौतिक है, ज्ञान ही तो हो गया। ये ज्ञानेंद्रियां हैं। और कर्मेंद्रिय क्या है? पाँव, हाथ, वाणी, बुधा, लिंग। इन 10 इंद्रियों को मन के साथ कृष्ण की सेवा में लगाना पड़ेगा, तब आप गोस्वामी बन सकते हो। और इसका आदर्श उदाहरण है अम्बरीश महाराज, हमने पहले भी चर्चा किया। मन से सदैव कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करना, या मन को कृष्ण की सेवा में लगाना। सेवा करते समय भी हमें कृष्ण का चिंतन करना चाहिए। जो सेवा हमें कृष्ण का चिंतन नहीं करा रही, वो रजोगुनी और तमोगुनी सेवा होती है। इसका मतलब क्या है? आपका मन इधर नहीं है, शरीर इधर है, इधर है। मंगल आरती में क्या होता है? शरीर इधर है, गा रहे हो, पर मन तो नहीं है। मन क्या गुरुवाष्टक का चिंतन कर रहा है? तो मतलब आप मंगल आरती में नहीं हो, होते हुए भी नहीं हो। अचिंत्य भेदाभेद तत्व, इसको भी मायावाद बोला गया। मायावाद ऐसा नहीं कि जो मायावादी ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, भक्त भी मायावाद का आचरण करते हैं कभी कभार। मन वहां पे सेवा में नहीं है पर शरीर है, ये भी मायावाद है। सेवा ठीक से नहीं हो रही है, ध्यान सेवा में नहीं है पर किसी और वस्तु में, वो भी मायावाद है। जो सेवा जिस समय कर रहे हो अच्छे से करो, जब के समय जब अच्छे से करो, कि मैं कैसे सुनूं। सेवा करते समय अच्छे से सेवा करो, उस सेवा में कृष्ण का नाम होना चाहिए, नाम उच्चारण करते करते सेवा होनी चाहिए, तभी हम गोस्वामी बन पाएंगे। उन्होंने अनेक अनेक पुस्तकें लिखी है, यथा भक्ति रसामृत सिंधु, विदग्ध माधव तथा ललित माधव। लेकिन श्री उपदेशामृत नव दीक्षित भक्तों के लिए प्रारंभिक उपदेश है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं प्रभुपाद जी? पहले इस ग्रंथ को समझना पड़ेगा, तब कृष्ण की दिव्य लीलाओं को आप समझ पाओगे। पहले बेस स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है ना। डायरेक्ट राधा कृष्ण की लीला पे जा सकते हो? तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं जो विदग्ध माधव, ललित माधव ग्रंथ हैं, वो कृष्ण के, राधा रानी के विरह और मिलन की लीलाएं हैं। उसको समझो मत अभी, पहले इसको समझो। इसको समझ लोगे फिर उस स्तर पे आप जा सकते हो। इसलिए पहला ही श्लोक कल हम पढ़ेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वही पालन करना बहुत मुश्किल है।
और वो पालन कर लिया था, आपकी सब समस्या हल हो गई, मैं गारंटी दे रहा हूं। आप 11 श्लोक छोड़ो, आप पहला श्लोक पालन कर लोगे, आपकी सब समस्या का हल हो गया। इसलिए उपदेशामृत बेस है ये। विदग्ध माधव, राधा रानी कृष्ण की युगल रूप की लीलाएं, ललित माधव वीरे की लीलाएं, उसको छोड़ दो आप। इसलिए भक्तगण भी क्या करते हैं, राधा रानी का नाम सुनते, कृष्ण का नाम सुनते रोमांच खड़ा हो जाता है, और सिद्धांत आएगा तो आंखें बंद होनी हो जाती है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोले हैं कि व्यक्ति को सिद्धांत समझने में आलस नहीं करना चाहिए, आलस का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि वो सिद्धांत ही आपको तत्व तक लेके जाएगा। हम तत्व को पहले पकड़ते, सिद्धांत को पकड़ते ही नहीं है, और उसका परिणाम क्या होता है, कुछ समय के बाद सहजियापन, और व्यक्ति फिर छोड़ देता है सब कुछ। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं वो ग्रंथ बाद में है, पहले ये उपदेशामृत ग्रंथ है, ये बेस है, आप इसको पहले समझो, इसकी जो शिक्षाएं अपने जीवन में उतारो, तब आपको पता चलेगा। मनुष्य को इन उपदेशों का कठोरता से पालन करना चाहिए, तभी अपना जीवन सफल बनाना अधिक सुगम हो जाएगा। हरे कृष्णा। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी सितंबर 20, 1975 विश्व रूप महोत्सव, कृष्ण बलराम मंदिर, रमण रेती, वृंदावन। प्रभुपाद जी कहते हैं इन उपदेशों का कैसे पालन करना चाहिए, कैसे पालन करना चाहिए, कठोरता से। कठोर मतलब अगर मन और इंद्रियां आपको विषयों के लिए प्रलोभन दे रहे हैं तो उनको सुनो मत। इंद्र तत्व को ना बोलो, कृष्ण को हाँ बोलो। जब भी इंद्र तृप्ति का विचार आपके मन में आए तो ना बोल दो उस समय, मैं नहीं करूंगा, और कृष्ण की सेवाएं तुरंत हाँ बोलो। हम क्या करते हैं, इंद्र तृप्ति सेवा को हाँ बोलते हैं और कृष्ण की सेवा को ना बोलते हैं, तो हमारी इंद्रियां कैसे नियंत्रित होंगी, नहीं होने वाले। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं इसमें जो विधि विधान दिए हैं, नियम दिए, शिक्षाएं दी, उसका कठोरता से पालन करना पड़ेगा। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, मेरे गुरु महाराज कहते थे मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना है तो 3 तरीके हैं। पहला तो उनका सुनो मत, ठीक है। दूसरा है उसको कृष्ण की सेवा में लगाओ, और तीसरा है रात को सोने से पहले मन को 100 बार जूतों से मारो, और सुबह उठने के बाद 100 बार झाड़ू से मारो। अब ये प्रश्न उठता है, 100 बार झाड़ू से मारना, 100 बार जूते से मारने का मतलब क्या है? मतलब शास्त्र की शिक्षाओं का बारंबार चिंतन करो। हैमरिंग बोलते हैं ना, हैमरिंग, हथौड़ा मारना। जब भी इंद्र तृप्ति का विचार मन में आ रहा है तो उपदेशामृत का पहला श्लोक का चिंतन करो। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम। मुझे इन वेगों को वश में करना है, तभी संभव है, नहीं तो नहीं, अन्यथा कठिन है। ठीक है, अब यहाँ पे समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।